तो अब बारी आती है गाइस पाइथन के कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने की। काफ़ी हद तक हमने कोडिंग कर ली है, तो ये जो वीडियो बनी है ना वो सिर्फ पार्ट 1 के प्रोजेक्ट्स के लिए है। पार्ट 1 में हम 4 प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और पार्ट 1 में कौन कौन से हमारे टॉपिक्स आते हैं वो है हमारे पार्ट 1 के फोल्डर के अंदर। मैंने अब जो अपने जो फाइल्स थी वो पार्ट वाइज डिवाइड कर दी हैं फोल्डर्स में भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे इस पार्ट 1 के टॉपिक्स हैं, समझे। जो आज प्रोजेक्ट होने वाले हैं वो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर होने वाले हैं। कंप्लीट पार्ट्स की डिटेल अगर आपको जाननी है तो वो आप गिटहब रेपो पे जाके वहां पर आराम से पढ़ सकते हो। सिंपल आप गूगल पे लिखो पाइथन का पिटारा, और पाइथन का पिटारा लिखने के बाद आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाएगी। प्लेलिस्ट पे जाना, प्लेलिस्ट पे जाने के बाद किसी भी वीडियो पे चले जाना। जैसे ही आप वीडियो पे जाओगे ना, किसी भी वीडियो पे जाओगे तो वहां पर आपको पर्टिकुलर लिंक मिलेगा गिटहब रेपो का। तो जैसे ही वीडियो ओपन होगी आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ पर आप पाइथन का पिटारा रेपो पे क्लिक कर दोगे तो आप ऑटोमेटिकली गिटहब पे पहुंच जाओगे, जहाँ पर ये कंप्लीट रेपो है, पब्लिक रेपो है, कोई भी आके इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी कि कब क्या वीडियोज आई हैं, कौन सी वीडियो कौन से पार्ट की है और कौन सा पार्ट किस पर्टिकुलर सेक्शन को कवर करता है, ठीक है। तो कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। इतने खुलता है, इतने मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 4 प्रोजेक्ट हैं ये हमारे हैं। सबसे पहला एक सिंपल CLI कैलकुलेटर, इवन ओड काउंटर इन ए रेंज, नंबर गैसिंग गेम एंड मार्क्स टू ग्रेड कन्वर्टर, ठीक है। ये हमारे 4 प्रोजेक्ट हैं। सिंपल प्रोजेक्ट है, बेसिक प्रोजेक्ट है। और ये जो प्रोजेक्ट की वीडियो है ना ये आपको तो प्लेलिस्ट के अंदर पहले इन 9 पार्ट्स के बाद मिल जाएगी, लेकिन 3 पार्ट्स तक के वीडियोज मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब मैं ये बना रहा हूँ प्रोजेक्ट्स की, तो थोड़ा सा लेट है ये, लेकिन आपको प्लेलिस्ट में लाइन वाइज ही मिलेंगी ये, ओके। पहले ये 9 वीडियोस अगर आपने कर ली हैं उसके बाद ये प्रोजेक्ट वाली वीडियो करो ताकि आपको क्लियरिटी मिले, कुछ प्रोजेक्ट बना के कुछ आपके पास एक्सपीरियंस आए। तो चलो फटाफट से प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग हो, आप सभी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 4 प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि सारे के सारे प्रोजेक्ट बेस्ड होंगे हमारे पार्ट 1 पर। अब पार्ट 1 कौन सा है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सिंपल सी बात, आप गिटहब रेपो पे आओ और वहाँ पे पार्ट 1 के बारे में देख सकते हो कि पार्ट 1 है पाइथन बेसिक्स पे, सिंटैक्स और एग्जीक्यूशन वगैरह, और जो जो टॉपिक इसके अंदर कवर अप हुए हैं वे हैं ये टॉपिक्स, कुछ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, ठीक है। पार्ट 2 के 4 अलग प्रोजेक्ट आएंगे, पार्ट 3 के अलग, पार्ट 4 के अलग, ऐसे ही हर पार्ट के 4 प्रोजेक्ट आएंगे। और आपको वीडियो जो है प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग ही देखनी है, मतलब कि पहले पार्ट 1 की वीडियोस देखो, फिर पार्ट 1 के प्रोजेक्ट बनाओ, फिर पार्ट 2 की वीडियो देखो और पार्ट 2 के प्रोजेक्ट बनाओ, फिर 3 और 4 ऐसे ही कंटिन्यूस चलता रहेगा पार्ट 7 तक। और जैसे ही अपना पाइथन का कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे आएंगे, जैसे कि पाइथन में बैक एंड बनाना है या फिर UI रिलेटेड काम करना है या फिर और कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो उसके बाद वो करेंगे, अच्छे से करेंगे, बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है सबसे पहला सिंपल CLI कैलकुलेटर। CLI का मतलब है कमांड लाइन कैलकुलेटर, ठीक है। CLI का मतलब है कमांड लाइन, तो सिंपल कमांड लाइन कैलकुलेटर बनाना है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट बनाओ ना तो उसके बारे में सोचना कैसे है। सोचने का मतलब है कि देखो, स्टार्टिंग में कोई भी प्रोग्रामिंग सीखता है ना तो उसको ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है कोड करने में। हाँ जी, समझ लेता है सब कुछ, समझ आ भी जाता है सब कुछ, लेकिन जब कोड करने बैठता है ना तो ब्लैंक हो जाता है कि अब लिखूं तो लिखूं क्या, करूं तो करूं क्या। सबसे पहले अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, बिगिनर हो या फिर एडवांस ही क्यों ना हो, सबसे पहले कॉपी पेन पे उसका थोड़ा सा ओवरव्यू राइट करो कि करना क्या है आपको। सिंपल CLI कैलकुलेटर, सिंपल का मतलब है ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं होगी, सिंपल प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई की कैलकुलेशन होगी। उसमें हो सकती है आपकी एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, और फिर आपके ऑब्जेक्ट आ जाएंगे कि भाई प्लस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना क्या है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 तरीके से बना सकते हो इसको, ठीक है। एक मान लो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, सबसे पहला आपका आउटपुट होगा एंटर अ नंबर, ठीक है, एंटर नंबर। उसके बाद आपका आउटपुट होगा जब नंबर भर दिया जाएगा एंटर सेकंड नंबर, जो भी आपका सेकंड नंबर है वो आप भरोगे, ओके। उसके बाद आपके कुछ ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शंस जो आपको करने हैं, जैसे कि अगर आपको ऐड करना है, माइनस करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, करना क्या है वो ऑप्शंस आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बेस पे आपका आउटपुट आएगा क्या, जो फर्स्ट नंबर था आपका, जो फर्स्ट नंबर था, उसके बाद जो
ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया वो, फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर था आपका, ठीक है, और इक्वल टू, और जो आउटपुट आया है सॉल्यूशन करने के बाद वो रिजल्ट यहाँ आएगा, ठीक है, रिजल्ट यहाँ आएगा। ये समझ आ गया? अगर इतना समझ आ गया तो आपने प्रोजेक्ट लगभग पूरा डिजाइन कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि आउटपुट कैसे देना है। आउटपुट कैसे देना है? आपकी प्रिंट स्टेटमेंट से, मतलब कि प्रिंट फंक्शन से आपको आउटपुट देना है। और इनपुट कैसे लेना है? सिंपल सी बात है, इनपुट लेने के लिए आपको इनपुट फंक्शन का यूज करना है, जिससे आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को उठा सको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या देना चाहिए? सिंपल सी बात है, मेरे को एक नंबर लिखना है। तो इस तरीके से सोचना पड़ता है प्रोजेक्ट बनाते टाइम, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ तो इस तरीके से सोचो, आप ब्लैंक नहीं होगे, ठीक है। अगर आपने कॉपी पेन पे लिख लिया है तो उसके बाद आप कोड पे आओ, ठीक है। अब आपने इतनी सारी चीजें सीख ली है पार्ट 1 के अंदर कि सिंटैक्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, कंडीशनल, ऑपरेटर्स, लूप्स, फंक्शन और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तक आपने समझ लिया है। तो सिंपल सी बात है, अब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहला हमारा प्रोजेक्ट होगा सिंपल CLI कैलकुलेटर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिंपल CLI कैलकुलेटर, ठीक है। अब उसके बाद प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने क्या करना चाहिए, हम एक कैलकुलेटर बना रहे हैं ना, तो कैलकुलेटर में हमारे पास क्या होता है, एक फर्स्ट नंबर होता है, एक सेकंड नंबर होता है और एक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन होता है ना, ये कुछ ऐसे साइंस होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले एक फंक्शन बनाना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेट के नाम से। क्या? कैलकुलेट के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया है और इस फंक्शन के अंदर क्या करना है, अभी के लिए मैं सिंपल पास रख रहा हूं, ठीक है। पहले आप कुछ मत लिखो, नहीं पता चल रहा, कुछ भी नहीं आ रहा दिमाग में तो पास लिख दो, सिंपल, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सोचो, मेरे को आउटपुट दिखाना है। सबसे पहले मेरे को आउटपुट दिखाना है, एंटर ए नंबर, और इनपुट लेना है। तो सिंपल सी बात है, इनपुट और आउटपुट एक साथ करना है। तो इनपुट फंक्शन डायरेक्ट काम करता है, इनपुट लगाओ और उसके अंदर लिख दो एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये लिखो और आपका काम हो जाएगा। अब आपने इनपुट ले लिया, अब वो इनपुट किसी वेरिएबल में सेव भी तो करवाना है ना। तो मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे n1 इक्वल टू, मतलब कि नंबर 1 इक्वल टू इनपुट, यहां से इनपुट आके इसके अंदर आ जाएगा। अब बारी आती है यहाँ पे कि ये जो आएगा ये हमारे पास स्ट्रिंग में आएगा, क्योंकि इनपुट जो है टर्मिनल से जब वो इनपुट उठाता है तो वो क्या करता है, इसको एज अ स्ट्रिंग देता है, एज अ स्ट्रिंग। अब आपको डेटा टाइप्स के बारे में पता है, अब स्ट्रिंग देता है तो उसको इंटीजर में अगर कन्वर्ट करना है तो ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे लिख दो इंट, सिंपल सी बात है, वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, n1 आ गया। अब बारी आती है n2 की, तो n2 को भी आपको ऐसे ही लगाना है, सिंपल एंटर सेकंड नंबर, ये भी आपने लिख दिया। अब यहाँ पे n2 ले लो। अब दो नंबर हमारे पास हो चुके हैं, n1 और n2। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। प्रिंट क्या प्रिंट करना है, अब हमको ऑप्शंस प्रिंट करने हैं कि आपको करना क्या है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर ऑपरेशन, ठीक है, एंटर ऑपरेशन। और इस ऑपरेशन के ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं कि भाई कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हो आप प्लस कर सकते हो, आप माइनस कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप डिवाइड दे सकते हो, ठीक है। ये इन ऑपरेशंस में से आप मेरे को कोई भी ऑपरेशन दे दो, ठीक है, तो मैं आगे काम कर लूंगा, ठीक है। तो ये भी आपने प्रिंट दे दिया। अब डायरेक्ट आपको यहीं पे इनपुट लेना है, तो यहाँ पे आप प्रिंट की जगह इनपुट दे दो, क्योंकि इनपुट क्या करता है, इनपुट वो स्ट्रिंग को प्रिंट भी कर देता है जो आपने यहाँ पे दी है, साथ में उसके आगे का जो भी आप लिखोगे वो इनपुट एज अ ले भी लेता है, ठीक है। अब इसको भी आपको कहीं पर सेव करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक वेरिएबल बनाओ ऑपरेटर के नाम से और उसको सेव करवा लो। अब ऑपरेटर में आपका ऑपरेटर आ जाएगा कि कौन सा ऑपरेटर आपको चाहिए, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का। उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, कंडीशन लगा के कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल सी बात है। अब आपके पास क्या आ गया, अब आपके पास नंबर 1 आ गया, नंबर 2 आ गया और ऑपरेटर आ गया। अब चलो इसको प्रिंट करके देखते हैं एक बार, है ना। अब इसको क्या करें, प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या हमारे पास सच में आ रहे हैं n1 n2 और ऑपरेटर। क्या ऑपरेटर, ये मैंने प्रिंट करवा लिया। और अब मैं इसको रन करता हूं। मान लो मैंने यहाँ पे किया ये रन पाइथन फाइल, और जैसे ही मैंने इसको रन किया मेरे पास आ गया एंटर फर्स्ट नंबर। तो मैं फर्स्ट नंबर डालता हूँ, मान लो 23, और एंटर करता हूँ सेकंड नंबर मान लो मैंने डाला 24 और एंटर करता हूँ। अब ये कह रहा है एंटर ऑपरेशन, अब ऑपरेशन लिखो। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस और एंटर कर दिया, तो अब आ गया 23, 24 और प्लस, मतलब कि फर्स्ट ऑपरेटर, सेकंड ऑपरेटर और थर्ड ऑपरेटर। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एक सेकंड, ये क्या हो गया, यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब नंबर 1 ऑपरेटर, नंबर 2, अब प्रिंट थोड़ा सा अलग होगा, प्रिंट अलग होगा बस, ठीक है। पहले ऑपरेटर होगा, बाद में सेकंड नंबर होगा, तब अच्छे तरीके से प्रिंट हो जाएगा। 23 और उसके बाद 24 और एंटर करूंगा, तो उसके बाद है ऑपरेशन मान लो मैंने अब की बार दे दिया मल्टीप्लाई, ठीक है, और एंटर कर दिया, तो अब आ गया 23 मल्टीप्लाई का
का साइन और 24, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऑपरेशन करना है पर्टिकुलर। किसके बेस पे ऑपरेशन करोगे, ऑपरेटर के बेस पे करोगे। अब आपको पहले ऑपरेटर देखना भी तो पड़ेगा ना कि कौन सा ऑपरेटर आया है। अगर मल्टीप्लाई का आया तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड का आया तो डिवाइड करना है, प्लस का आया तो प्लस करना है। उसके लिए लगेगा इफ एल्स। कैसे लगेगा, देखो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे लिखो इफ, ठीक है। सिंपल क्या लिखोगे, सिंपल आप लिखोगे इफ। इफ के बाद आप यहाँ पे चेक करो कि ऑपरेटर कौन सा है। ऑपरेटर इक्वल इक्वल, यहाँ पे अगर स्ट्रिंग में प्लस आया है तो आप क्या करो, प्रिंट करवा दो यहाँ पे n1 ऑपरेटर n2, और उसके बाद एक यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट करवाओ इस तरीके से, उसके अंदर इक्वल लिखो, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करवा दो आप सिंपल n1 प्लस n2। ये करवाना है आपको, सिंपल इतना करवाना है। अब आप क्या करो, इसको आप एल्स में भी ले सकते हो, ठीक है। एल्स इफ, और अगर इफ जो ऑपरेटर, सॉरी एल्स इफ नहीं लिखते यहाँ पे, एल इफ लिखते हैं, ठीक है। एल इफ अगर, एक सेकंड में थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा हूँ, ब्रैकेट्स नहीं आएंगे पाइथन में, ब्रैकेट यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ऑपरेटर, एक सेकंड ये लो, ठीक है। अब मैं फिर से चेक करूंगा कि भी ऑपरेटर जो है अगर वो माइनस के इक्वल है तो आपको क्या करवाना है, तो सिंपल सी बात है, आपको माइनस करवाना है, यहाँ पे माइनस करवाना है, ठीक है। और अगर ऑपरेटर क्या है, अगर ऑपरेटर अपना प्लस के इक्वल है, मतलब कि मल्टीप्लाई के इक्वल है, तो आपको मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ पे क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। और अगर आपको ऑपरेटर अगर डिवाइड दे दिया तो आपको क्या करवाना है, तो आपको डिवाइड करवाना है। देखो सिंपल, और हमारा कमांड लाइन कैलकुलेटर तैयार है, ठीक है। अब इस कमांड लाइन कैलकुलेटर के अंदर हम बहुत सारी चीजें डालने वाले हैं, फंक्शन डालेंगे, हिस्ट्री तक भी देखेंगे, तो थोड़ा सा वेट करो, आपको सीखने को मिलेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हमने ये सिंपल इफ एल्स डाल दिए। अब इसको रन करते हैं, एक बार देखते हैं कि क्या हमारे पास आउटपुट आता है। एंटर फर्स्ट नंबर, मान लो मैंने लिख दिया 23, ठीक है। दोबारा से यही लिखते हैं, एंटर करता हूं, अब मैं लिख दिया 24। उसके बाद कह रहा है एंटर ऑपरेशन, भाई ऑपरेशन डालो, क्या करना है आपको। मान लो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई और एंटर कर दिया, तो देखो 23 मल्टीप्लाई बाय 24 इक्वल टू 552 मेरे पास आ गया है। अगर मैं दोबारा से रन करता हूं, अब मैं फर्स्ट नंबर लिखता हूं यहाँ पे 122, एंटर करता हूँ, सेकंड नंबर लिखता हूँ 2, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 122 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 61 आएगा, है ना। एंटर करते हैं तो देखो 122 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 61, समझ गए। तो ये हमारा एक कमांड लाइन छोटा सा कैलकुलेटर तैयार हो गया। अब देखो, अब हम बार बार प्रिंट लगा रहे हैं, बार बार प्रिंट हम लगा रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। हाँ जी, ये एक अच्छी चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब आपको फंक्शंस आते तो फंक्शंस का यूज करो ना। तो सबसे पहले आप फंक्शन में कोड लिखो, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करके देगा, तो कैलकुलेट कैसे करेगा, सिंपल इसके पास एक नंबर होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा नंबर होना चाहिए, और ऑपरेटर पता होना चाहिए इसको कि ऑपरेटर क्या है, ओपीपी लिख दूं या ऑपरेटर पूरा लिखूं, पूरा लिख देते हैं। चलो, इसके पास 3 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। उन तीनों चीजों के बेसिस पे ये कैलकुलेट करेगा कि क्या देना है, रिटर्न क्या करना है। तो ये सारा का सारा जो इफ एल्स है, इसको मैं यहां से कट करूंगा, ठीक है, और यहां पर डाल दूंगा। कहां पर डाल दूंगा, इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इंडेंट कर देते हैं ताकि ये इसी फंक्शन का बन जाए, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर क्या है, ऑपरेटर है, और num1 की जगह हर जगह मेरे को num1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, num1 लिखना पड़ेगा। एक सेकंड, यहाँ पे मैं लिख दूंगा num1। तो यहाँ पे आपको देखो फंक्शंस भी यूज हो रहे हैं ना। अगर आप फंक्शन यूज नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है, बिना फंक्शन के भी आप कर सकते हो इसको। तो ये तो छोटे मोटी चीजें हैं, पर फंक्शन यूज करोगे तभी आपकी फंक्शंस की भी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने हर जगह लिख दिया है num2, ठीक है। तो अब num1 ले लिया मैंने, num2 ले लिया। अब यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हमारा जो टास्क है वो इजी हो गया। अब जो n1 आया है अपना वो भेज देंगे, n2 जो आया है वो भेज देंगे, और ऑपरेटर भेज देंगे। जो भी अपना ऑपरेटर आया वो मैंने यहाँ पे भेज दिया है। अब n1 जाके इसके अंदर num1 के अंदर आ जाएगा, n2 जाके num2 के अंदर आ जाएगा, और ऑपरेटर, ये ऑपरेटर इस ऑपरेटर के अंदर कॉपी हो जाएगा। अब ये फंक्शन अपने आप ही चेक वगैरह करेगा और प्रिंट कर देगा, ठीक है। अभी के लिए हम प्रिंट करवा लें तो ये प्रिंट कर देगा। आपका जो आंसर है वो सेम आने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर लो। 45 एंटर करता हूं और 5 माइनस करूंगा, 5 और माइनस लिख दिया, एंटर कर दिया, तो 45 माइनस 5 इक्वल टू 40, ये कर दिया मैंने। अब बारी आती है, यहाँ पे मैं प्रिंट नहीं करवाना चाहता क्योंकि कैलकुलेट फंक्शन है, तो सिंपल कैलकुलेट करके मेरे को आंसर दो। मेरे को फालतू की चीजें नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, मेरे को सिर्फ आंसर चाहिए। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगा रिटर्न num1, ठीक है, प्लस num2। भाई मेरे को सिंपल रिटर्न करके आंसर दो। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे इसकी जगह पे पेस्ट कर दूंगा, इसकी जगह पे पेस्ट कर दूंगा, और इसकी जगह पे भी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब मैं यहाँ पे जो पर्टिकुलर ऑपरेटर है वो ऑपरेटर लगा दूंगा, जैसे कि यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का लगाओ, और यहाँ पे
मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई का लगाओ, ये लो, ठीक है। अब ये आंसर मेरे पास सेम आएगा, बट अब मेरे पास रिटर्न होके रिजल्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? रिजल्ट जो है मेरे पास रिटर्न होके आ रहा है, तो मैं इसको एक वेरिएबल में सेव करवा सकता हूँ। ये मैंने करवा लिया, ठीक है। अब मैं पर्टिकुलर रिजल्ट को प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट, और इसके अंदर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लगाऊंगा। सबसे पहले n1, उसके बाद ऑपरेटर आपका, और उसके बाद आपका n2, उसके बाद एक स्ट्रिंग इक्वल टू, और उसके बाद रिजल्ट, रिजल्ट। अब देखो यहाँ पे हमारे कितनी चीजें काम आई है। एक मिनट, रिजल्ट की स्पेलिंग गलत कर दी क्या? रिजल्ट लिख दिया मैंने, है ना, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा, गलत वर्ड बन गया है थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, अब मैंने ठीक कर दिया है। अब रन करते हैं। देखो अब प्रिंट स्टेटमेंट एक ही जगह यूज हो रही है। अब देखो इतनी बड़ी लाइन में हर जगह यूज कर रहा था, और हर जगह थोड़ा 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 चेंज करने की बजाय इतना चेंज करना पड़ रहा था, तो अब मैंने सिंपल रिटर्न कर दिया, है ना। तो ऐसी आपकी जो प्रोग्रामिंग का जो एक्सपीरियंस है ना वो बढ़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो अभी प्रोग्रामिंग की, तो इसी तरीके से थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट बनाओ, मतलब थोड़े थोड़े, मतलब कि पहले छोटा प्रोजेक्ट बनाओ, फिर उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, फिर अब इसको हम और मॉडिफाई करेंगे, वेट करते जाओ, अब इसको हम ऐसा बनाएंगे परफेक्ट काम करे, ठीक है। रन कर दिया। अब देखो सेम आंसर आपका ये देने वाला है 45। एंटर करूंगा, 5 लिखूंगा, एंटर करूंगा, और अब की बार मेरे को प्लस करना है, प्लस करो, एंटर करूंगा, तो मेरे पास आ गया 45 + 5 = 50, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे गड़बड़ है। अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लिख दिया 45, एंटर कर दिया, अब यहाँ पे मैं लिख दिया 67 और एंटर कर दिया। अब मैं मान लो प्लस की जगह यू लिख दूं बाई चांस और एंटर कर दूं, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया नन। तो मेरे को यहाँ पे दिखाना नहीं है ना, मेरे को कहना है कि इनवैलिड डिटेल्स। क्या दिखाना है? इनवैलिड डिटेल्स दिखाना। तो यहाँ पे आ गई गड़बड़। पर्टिकुलर मेरे को दिखाना कि भाई इनवैलिड डिटेल है, कुछ ना कुछ गलत आया है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा और इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे भी? अगर इन ऑपरेटर की बजाय, भाई ये प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, इन ऑपरेटर की वजह अगर और कुछ भी आ जाए एल्स, तो आप रिटर्न कर दो नन। क्या रिटर्न कर दो? रिटर्न कर दो नन। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, इफ रिजल्ट, जो हमारा रिजल्ट आया ना, रिजल्ट, ठीक है, अगर रिजल्ट है तो ही ये दिखाओ, अगर रिजल्ट नन आया तो आप क्या दिखाओगे? तो आप यहाँ पे एल्स में प्रिंट करवा सकते हो कि रोंग ऑपरेटर। क्या प्रिंट करवा सकते हो एल्स में? रोंग ऑपरेटर। प्रिंट रोंग ऑपरेटर प्लीज ट्राई अगेन, है ना, रोंग ऑपरेटर प्लीज ट्राई अगेन। ओके, एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं और अब रन करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया 34, एंटर कर दिया, 43, एंटर कर दिया। अब माइनस की जगह मैं मान लो लिख दूं आई और एंटर कर दूं, तो यहाँ पे लिखा है रोंग ऑपरेटर प्लीज ट्राई अगेन, भाई दोबारा से कोशिश करो। अब ये कैलकुलेटर हो गया कि एक बार चलता है बस, क्या सिर्फ और सिर्फ एक बार चलता है। तो अब मेरे को अगर बार बार चाहिए, भाई जैसे कि रोंग ऑपरेटर और प्लीज ट्राई अगेन आ गया, अभी दोबारा पूछे मेरे से फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, दोबारा पूछे, बार बार पूछता रहे, जब तक हम इसको ना कहें कि भाई क्विट कर, तब तक ये पूछता रहे। उसके लिए मेरे को लूप चलानी पड़ेगी, और लूप मेरे को कौन सी चलानी चाहिए? फॉर या व्हाइल। अब आपको यहाँ पे नहीं पता कि यूजर कब कहे कि क्विट करो, नहीं पता ना, तो हम व्हाइल लूप चलाएंगे, क्योंकि व्हाइल लूप हम इनफाइनाइट चलाएंगे डायरेक्टली, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम व्हाइल लूप चलाते हैं, ठीक है। अब फंक्शन को व्हाइल लूप के अंदर नहीं लेना, हमको व्हाइल लूप के अंदर क्या लेना, अब ये सोचो एक बार, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो बिगिनर प्रोग्रामर होते हैं फिर यही सोचते हैं कि सिर्फ इसको व्हाइल लूप के अंदर ले ले, ठीक है, या फिर पूरे को ही व्हाइल लूप के अंदर ले ले। लेकिन नहीं, सिर्फ उसी पार्ट को व्हाइल लूप के अंदर लो जिसको यूज करना है व्हाइल लूप के अंदर। कि आपको क्या यूज करना है व्हाइल लूप के अंदर? आपको बार बार फर्स्ट नंबर पूछना है, सेकंड नंबर पूछना है, मतलब कि फर्स्ट नंबर का इनपुट लेना है, सेकंड नंबर का इनपुट लेना है, ऑपरेटर का इनपुट लेना है, रिजल्ट कैलकुलेट करना है, और फिर रिजल्ट शो करवाना है, या फिर अगर कोई एरर आ जाए तो वो शो करवाना है ना। यही है ना मेन चीज। तो यही चीज आपको लूप में करवानी है। तो सिंपल सी बात है, मेरे को सिर्फ इसी को लूप में लेना है। अब फंक्शन तो बना के रख दिया, अब फंक्शन को लूप में लेने का कोई फायदा नहीं है। ले लोगे पर वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक यहाँ पे व्हाइल लूप बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? सिंपल व्हाइल लिखेंगे और ट्रू लगा दूंगा। ट्रू मतलब कि इनफाइनाइट, चलो ठीक है। अब कैसे रोकनी है? सिंपल ब्रेक कंटिन्यू से रोक देंगे। और ब्रेक कंटिन्यू कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, वो सभी देखेंगे ना, अभी प्रैक्टिस करेंगे। खुद से भी कोशिश करो, खुद से भी कोशिश करो ये सभी चीज करने की, ठीक है। तो हमने ये व्हाइल लूप के अंदर ले लिया। अब मैं अगर रन करता हूँ इसको, तो ये फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, ठीक है। मान लो मैंने 23 दे दिया, उसके बाद मैंने 56 दे दिया, और मेरे को प्लस करना है ये, और प्लस की जगह मैंने गलती से पी लिख के एंटर कर दिया, तो ये आ गया रोंग ऑपरेटर प्लीज ट्राई अगेन, और एंटर फर्स्ट नंबर दोबारा से पूछ रहा है ना। तो अब मैंने 23 दिया और अब मैंने 56 दिया, और अब मैं सही से प्लस दूंगा, प्लस और एंटर कर दूंगा। 23 + 56 = 79 हमारे पास आ गया है, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगर आपको इन प्रोजेक्ट्स के बारे में पता है, आता है, तो आप इस वीडियो को पर्टिकुलर स्किप भी कर सकते हो, या फिर नीचे आपको ना टाइमलाइन पे, यूट्यूब की टाइमलाइन पे सेक्शन मिल जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे स्किप करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल गया ये सब
ठीक है। और आउटपुट आने के बाद दोबारा से उसने पूछ लिया एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, जो भी है पूछ लिया, ठीक है। मैंने अभी प्रोग्राम को बंद कर दिया है फोर्सफुली कंट्रोल सी दबा के, ठीक है। अब बारी आती है क्विट कैसे करे। अभी मैंने प्रोग्राम मान लो चला दिया, अब ये भाई मेरे को क्विट करना है भाई। अभी मैं लिख रहा हूँ 34 और उसके बाद मैं लिख दिया 87 और मेरे को ये माइनस करवाना है। क्या करवाना है? माइनस। अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख के एंटर कर दूँ तो माइनस हो गया, -53 आंसर आ गया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि क्विट कर जाओ। क्या कर जाओ भाई? एग्जिट कर जाओ, मेरे को नहीं चाहिए, बाहर निकलो जल्दी से इस लूप से। तो मैं क्या करूंगा? तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूंगा एग्जिट, एंटर करूंगा तो यहाँ पर तो एरर आ गया भैया। अब क्या किया जाए? देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने अभी तक सिर्फ पार्ट 1 करा है तो अभी तक आपने एरर हैंडलिंग नहीं करी होगी। क्या एरर हैंडलिंग आपने अभी तक तो नहीं करी होगी, ठीक है। तो ये आप नहीं कर सकते। एरर हैंडलिंग अगर आपको आती है तो आप इस एरर को भी हैंडल कर सकते हो पर्टिकुलरली, ठीक है। अब बारी आती है लूप को एग्जिट कैसे करें पर्टिकुलरली, है ना। तो लूप को एग्जिट करने के लिए हमको यहीं पर एक बार कैलकुलेट पे जाने से पहले यहीं पर चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कोई भी ऑपरेटर N2 N1 इनमें से कोई भी अगर एग्जिट लिख दे, अगर इनपुट में एग्जिट लिख दे किसी में भी, तो एग्जिट कर जाओ वहीं पे। और उसके लिए मेरे को यहाँ से इंटीजर वगैरह ये हटाने पड़ेंगे, ये मेरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा, बिल्कुल हटाना पड़ेगा। और उसके बाद मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। कैसे? क्या लिखना है मेरे को? देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भी इफ अगर N1 इफ N1 इक्वल टू एग्जिट है, अगर एग्जिट लिख दिया तो आप क्या करो? लूप को ब्रेक कर दो। क्या कर दो? लूप को ब्रेक कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब सेम टू सेम सिचुएशन मैं यहाँ पे भी लगा दूंगा, यहाँ पे भी मैं सेम सिचुएशन लगा दूंगा भी। अगर N2 को अगर एग्जिट लिख दिया तो आप यहाँ पे ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर ऑपरेटर में लगा दिया तो भी आप ब्रेक कर सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे ऑपरेटर में लिख दिया ऑपरेटर में एग्जिट, तो आप यहाँ पर ही ब्रेक कर जाओ। और अगर इन तीनों में ये चीजें नहीं दी तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हो। और जाने से पहले जो N2 है N1 है, अब वो इंटीजर नहीं है तो मैं यहीं पर इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके आगे भेज रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी आप डायरेक्ट कन्वर्ट करके आगे भेज सकते हो। इतना तो आप कर ही सकते हो। अब इतने बड़े प्रोग्रामर आप बन चुके हो तो इतना आप कर सकते हो। रन करते हैं इसको, और रन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आया एंटर फर्स्ट नंबर। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 34, एंटर कर दिया, फिर से 34 लिख दिया, एंटर कर दिया, और फिर मैंने लिख दिया प्लस, एंटर कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया। अब अगर मैं फर्स्ट नंबर दे देता हूँ, मान लो 35 दे दिया, और अब मेरे को एग्जिट करने का मन है तो मैं सिंपल एग्जिट लिखूंगा और एंटर कर दूंगा। देखो एग्जिट लिखते ही मैं प्रोग्राम से बाहर आ गया, बिल्कुल बाहर। एग्जिट लिख दिया तो प्रोग्राम से बाहर। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सेट कर दिया कि भी अगर N1 एग्जिट, अगर N1 में एग्जिट लिख दे तो बाहर ब्रेक कर दो लूप को, लूप रुक जाएगी। अगर N2 में कोई एग्जिट लिख दे तो आप लूप को ब्रेक कर दो। अगर ऑपरेटर में कोई एग्जिट लिख दे तो आप लूप को ब्रेक कर दो। यहाँ पर आपको कंडीशन इस तरीके से लगानी पड़ेगी, परफेक्टली लगानी पड़ेगी, ठीक है। और अब बारी आती है हिस्ट्री चेक करने की। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन और बना लेते हैं, डेफ प्रिंट हिस्ट्री, है ना, प्रिंट हिस्ट्री। अब हिस्ट्री कैसे प्रिंट करवाएंगे और हिस्ट्री रिकॉर्ड कैसे करेंगे वो भी एक सवाल आ जाता है ना। अभी के लिए मैं यहाँ पे पास लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम हिस्ट्री बना के देखते हैं कि हिस्ट्री बनेगी कैसे। देखो हिस्ट्री बनाने के लिए हमको एक हिस्ट्री नाम का वेरिएबल चाहिए, है ना, हिस्ट्री नाम का वेरिएबल चाहिए। और उसके अंदर हम क्या सेव कराएंगे भाई? जो कैलकुलेशन हुई है ना उसकी एक हिस्ट्री होनी चाहिए। और कितनी बहुत सारी कैलकुलेशन आएंगी, और बहुत सारी कैलकुलेशन आएंगी तो हम टपल से ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? टपल ले सकते हैं। टपल के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन भाई टपल्स तो इम्यूटेबल है भी, उसके अंदर तो हम कुछ ऐड ही नहीं कर सकते और कुछ निकाल नहीं सकते। तो हम हिस्ट्री में टपल नहीं लेंगे, हम लेंगे लिस्ट, ठीक है। अब लिस्ट लेंगे, लिस्ट में अपेंड भी हो सकता है और निकल भी सकता है ना, तो ये बेस्ट चीज है। तो हमने लिस्ट ले ली है हिस्ट्री, और इसको मैं सबसे ऊपर रख लूंगा अभी के लिए। यहाँ पे सबसे ऊपर ले जाऊंगा और सबसे ऊपर रख लूंगा, ठीक है। तो मेरे पास एक हिस्ट्री की लिस्ट आ गई। अब हर बार मेरे को जब भी कैलकुलेशन होगी तभी मेरे को हिस्ट्री में कुछ ना कुछ डालना है। तो सिंपल सी बात है, जब ये सारी सिचुएशन यहाँ पे चेक हो जाएगी तभी रिजल्ट कैलकुलेट होगा। और रिजल्ट के आने के बाद आप यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर डाल सकते हो, या फिर कैलकुलेट फंक्शन में ही आप क्या करो, कैलकुलेट फंक्शन के अंदर ही यहाँ पर सबसे पहले जैसे ऑपरेटर वगैरह सॉल्व हो जाएंगे लास्ट में, या फिर सबसे पहले यहीं पर, बिल्कुल यहीं पर आप रिजल्ट डालो। लेकिन यहां पर डालने पर एक दिक्कत होगी, अगर ऑपरेटर गलत दे दिया तो गलत ऑपरेटर की भी हिस्ट्री डलेगी, पर मेरे को गलत की नहीं डालनी है। तो मैं क्या करूंगा, नीचे आऊंगा और यहां पे डालूंगा हिस्ट्री। जब रिजल्ट परफेक्ट आ जाएगा तब हम हिस्ट्री में अपेंड करेंगे। क्या करेंगे? हिस्ट्री डॉट अपेंड। और उसके बाद क्या अपेंड करूंगा? सिंपल मैं ये अपेंड कर दूंगा, ये एक कॉपी करूंगा। यहां पे मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा, आर नाम से बना लेते चलो, और इस स्ट्रिंग को मैं एक एफ स्ट्रिंग लूंगा। अगर आप
आपको एफ स्ट्रिंग पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आगे आने वाले वीडियोस में सीख लोगे। मतलब कि अगर आपने आगे की वीडियोस देख ली तो आपको एफ स्ट्रिंग का पता होगा, लेकिन अगर एफ स्ट्रिंग का नहीं पता तो आप इसको एक बार के लिए सोच लो ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसके अंदर डायरेक्ट वेरिएबल यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा n1, ठीक है, और यहाँ पे मैं ऑपरेटर लगाऊंगा, उसके बाद ऑपरेटर, ठीक है, और उसके बाद मैं दोबारा से लिखूंगा n1 और उसके बाद मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और उसके बाद में लिख दूंगा रिजल्ट जो भी आपका है। और जब भी आपको इसके अंदर वेरिएबल यूज करने हैं तो आपको करली ब्रैकेट यूज करने पड़ेंगे। ये आपकी एफ स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग के आगे सिंपल एक एफ लिख दो तो ये आपकी एफ स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। और जी आर बना है इसी को मैं अपेंड करूंगा, ठीक है, और इसी को यहीं पे प्रिंट भी करवा देते हैं ना। तो अब रन करेंगे इसको और अब हर बार मेरे पास हिस्ट्री भी सेव होगी, हर बार क्या हिस्ट्री भी मेरे पास सेव होती रहेगी जब भी मैं कैलकुलेशंस करूंगा तो, ठीक है। अब मान लो मेरे को देखनी पड़ेगी हिस्ट्री, तो मैं क्या करूंगा, तो सिंपल जैसे मैंने इफ के अंदर एग्जिट लगाया है ऐसे ही आप एक और एलिफ लगा दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एंटर करो, यहाँ पे लिखो एल इफ और इसके अंदर देख लो भी अगर जो हमारा n1 है अगर वो इक्वल टू है हिस्ट्री के तो आप हिस्ट्री को प्रिंट करवा दो। कैसे प्रिंट करवाओगे, सिंपल आप पहले तो प्रिंट लगाओ यहाँ पे प्रिंट और उसके बाद यहाँ पे लिखो एक स्ट्रिंग, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, ये आप लिखो यहाँ पे हिस्ट्री और उसके बाद ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और एक और प्रिंट लिखो जिसके अंदर टोटल ये सारी लाइंस ऐसे होनी चाहिए इस तरीके से, ये लो, ठीक है। थोड़ी बहुत अगर और लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक है। ये मैंने जान के लगा था कि जब हिस्ट्री प्रिंट करो तो एक अलग से कॉलम सा बन के आए ताकि उसके अंदर अच्छे तरीके से हिस्ट्री प्रिंट हो पाए, है ना। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे एक फॉर लूप चला दूंगा क्योंकि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री एक लिस्ट है ना, लिस्ट है ना हिस्ट्री। तो यहाँ पे फॉर लूप चला देंगे हम, फॉर एच इन रेंज और रेंज नहीं, रेंज पे क्यों चला रहे हैं, एच इन हिस्ट्री। भाई हिस्ट्री के अंदर हर एक आइटम एच के अंदर आता रहेगा और हम उसको प्रिंट करते रहेंगे। प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट करेंगे हम सिंपली, सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं ना, 1 2 3 करके प्रिंट करेंगे या फिर कैसे भी प्रिंट कर लो, डायरेक्ट आपको प्रिंट करने से मतलब है ना। तो डायरेक्ट ले लेते हैं, एक एरो का साइन बनाऊंगा मैं यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग रखूंगा, एक एरो का साइन बनाऊंगा और एरो के बाद डायरेक्ट मैं क्या लिख दूंगा, एच लिख दूंगा। भाई जो भी हिस्ट्री के अंदर कमांड थी वो इसके अंदर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब रन करते हैं एक बार, रन करने के बाद यहाँ पे देखते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पर एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि सिर्फ और सिर्फ n1 में ही मैंने ये किया है। अगर मैं फर्स्ट नंबर में ही हिस्ट्री डालूंगा तभी ये काम होगा, सेकंड में डाल दूंगा तो नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करके सब पे लगा सकता हूँ, लेकिन ये भी हो जाएगी गड़बड़ क्योंकि इतना सारा कोड में बार बार हर थोड़ी देर के बाद कोड कॉपी करूंगा तो गलत बात है, क्या गलत बात है। तो इसके लिए मैं यहाँ से इसको कट करूंगा, सिंपल इसको कट करूंगा और मैंने जो प्रिंट हिस्ट्री का फंक्शन बनाया था इसमें पेस्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इसमें पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद इस फॉर में जो इंडेंटेशन है इस फंक्शन की वो ठीक करूंगा, ठीक है, और सेव करेंगे इसको। अब डायरेक्ट मैं यहाँ पर प्रिंट हिस्ट्री को कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फंक्शन का भी यूज करना है अच्छे से, ठीक है। हर फंक्शन के बाद 1-2 लाइन का गैप छोड़ा करो, अच्छा रहता है, ठीक है, अलग से दिखता है। हाँ भाई अच्छे से गैप जो है वो रखा गया है। ये कैलकुलेट फंक्शन है, उसके बाद थोड़ा सा गैप, फिर प्रिंट फंक्शन, प्रिंट हिस्ट्री फंक्शन है, उसके बाद थोड़ा सा गैप, फिर एक लूप है ना। तो ऐसे गैप रखा करो, इनमें भी आप गैप रखो। जैसे कि मैंने एक n1 लिया है ना, उसके बाद मैं एक एलिफ के बाद यहाँ पे n2 ले रहा हूँ, उसमें भी गैप रखो थोड़ा सा ताकि आपको समझ आए कि हो क्या रहा है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी किया मैंने और इस इफ के बाद मैं इसको लगा दूंगा, ठीक है। एंटर करते हैं और यहाँ पे n1 की जगह n2 लिख देते हैं, n2, और यहाँ पे सेम यहाँ पर लगाऊंगा मैं ब्रेक और 1 सेकेंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे n1 की जगह लिख दूंगा मैं ऑपरेटर। क्या लिख दूंगा, ऑपरेटर। ये बन गया। अब देखो इनमें गैप भी है अच्छे से, तो अब आपको समझ भी आ रहा होगा कि कहाँ पे क्या करा गया है, ठीक है। तो अब मैं अगर इसमें कमेंट ऐड कर सकूं, देखो अपने प्रोग्राम में ना कमेंट भी ऐड करा करो। जैसे कि इस लाइन के बाद मैं हिस्ट्री को ऐड कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं एक कमेंट छोड़ दूंगा, भाई स्टोर हिस्ट्री। भाई यहाँ पे हम हिस्ट्री को स्टोर कर रहे हैं, समझे। और उसके इस हिस्ट्री के अंदर ना मेरे को एक और चीज करनी पड़ेगी। यहाँ पर कहाँ गया प्रिंट हिस्ट्री फंक्शन, ये रहा। यहाँ पर मैं ना एक \n लगा देता हूँ ताकि मैं क्या कर सकूं, ताकि मैं अगली लाइन में जा सकूं, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद भी एक \n लगा देता हूँ, \n, ठीक है। सेव करते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ। अब इसको रन करके देखते हैं, रन करें दोबारा से, 1 सेकेंड, Ctrl+C और रन करते हैं यहाँ पे। अब रन करने के बाद मैं सबसे पहले लिखता हूँ 45
45 एंटर कर दूंगा, फिर से 45 लिखूंगा, एंटर करूंगा, प्लस करूंगा, एंटर कर दूंगा, तो मेरे पास नंबर आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं सेकंड नंबर लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, सॉरी एंटर करता हूँ और फिर सेकंड नंबर लिख के फिर मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा, एंटर करूंगा, तो मेरे पास इसका भी आंसर आ गया। अब मैं चलो एक और लिखता हूँ यहाँ पे 32 और उसके बाद मैं यहाँ पे मान लो लिख दिया मैंने एंटर 9। ठीक है, और 9 लिखने के बाद मैं गलती से यहाँ पे टी लगा देता हूँ, तो यहाँ पर मैं इनवैलिड इनपुट हो गया। ठीक है, चलो मान लिया इनवैलिड इनपुट है। अब मैं फिर से लिखता हूँ 32 और फिर मैं लिखता हूँ 9 और अब मैं सही इनपुट लगाता हूँ डिवाइड बाय साइन। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ एग्जिट, लेकिन एग्जिट से पहले हिस्ट्री देख लेते हैं वरना हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। तो हिस्ट्री मेरे को लिखना सिंपल HISTORY, हिस्ट्री लिख दो किसी भी इनपुट में, एंटर करो तो ऑटोमेटिकली देखो मेरे पास हिस्ट्री प्रिंट हो चुकी है। यहाँ पर क्या प्रिंट हो चुकी है? हिस्ट्री प्रिंट हो चुकी है। देखो हिस्ट्री प्रिंट हो गई। 45 + 45 ये एक हिस्ट्री थी, मैंने ये एक नंबर कैलकुलेट करके देखा था और सेकंड नंबर कैलकुलेट करके देखा था। अब यहाँ पर जो हिस्ट्री प्रिंट हुई है ना, देखो ये डायरेक्ट सेकंड नंबर मांग रहा है। अब मेरे को इससे ही बचना है। ठीक है, अब इससे ही बचने का तरीका है, बिल्कुल है। अब मैंने आपको सब कुछ सिखा रखा है, ये जो प्रोजेक्ट है ना आपको बेस बनवाने के लिए है तगड़े वाला। अब हिस्ट्री प्रिंट हो गई अच्छे से, देखो आपको हिस्ट्री अच्छे से दिखाई देगी भाई, ये हमने की थी। और जो रॉन्ग इनपुट वाला था ना वो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है ना। अब देखो ये आ गया सेकंड नंबर पे सीधा। अब ये तो गलत बात है भाई, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया हिस्ट्री तो ये मतलब कि अगर मैंने N1 में हिस्ट्री लिख दिया, ठीक है, तो ये हिस्ट्री प्रिंट करेगा, उसके बाद सेकंड नंबर पूछने लग जाएगा। तो उसके लिए बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं कंटिन्यू। भूल गए क्या कंटिन्यू को? ये भी तो था हमारे पास कंटिन्यू। हर एक इसके अंदर हम हिस्ट्री के अंदर कंटिन्यू लिख देंगे। अब कंटिन्यू क्या करता है? उस इटरेशन को वहीं पे स्किप कर देगा, नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा। तो मान लो अगर मैंने N1 में हिस्ट्री लिख दिया तो ये कंडीशन ट्रू होगी, पहले प्रिंट हिस्ट्री होगी, उसके बाद कंटिन्यू रन करेगा और कंटिन्यू क्या करेगा? नीचे की सारी चीजें स्किप करके लूप को दोबारा चलाएगा। अब सेव करते हैं और दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं इसको। ठीक है, रन करेंगे दोबारा से और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 23 एंटर, 34 एंटर, फिर प्लस एंटर और ये मेरे पास आंसर आ गया है ना। और यहाँ पर गड़बड़ हो गई, यहाँ पर एक गड़बड़ है, यहाँ पर मैंने देखो थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है, ऊपर भी हिस्ट्री गलत आई थी। हाँ देखो 45 + 45 90 है ना, 32 / 32 ये गलत आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने स्ट्रिंग बना रखी है ना, यहाँ पर भी N1 और यहाँ पर भी N1, ये मैंने गलत लिख दिया। देखो कैलकुलेशन हो गया, ठीक आ रहा है, पर यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है ना वो गलत हो रहा है। N2 लिखना था मेरे को, यहाँ पे सेव करेंगे, अब परफेक्टली आंसर आएगा। ठीक है, रन करते हैं। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 23 एंटर, 34 एंटर और प्लस एंटर करूंगा, देखो सही आ रहा है आंसर, है ना। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 34 एंटर मल्टीप्लाई बाय 56 और सॉरी गड़बड़ कर दी मैंने, 56 और उसके बाद मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई, एंटर करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ गया। अब उसके बाद मैं एक और नंबर लिखता हूँ, मान लो मैंने लिख दिया 55 एंटर और अब मैं इसको 2 से डिवाइड करने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे गलत चीज़ लिख दूंगा, कुछ मैंने लिख दिया। अब मैं दोबारा लिखूंगा 52 और उसके बाद 2 से डिवाइड करना है मेरे को और फिर डिवाइड का सिंबल लगा दूंगा, एंटर करूंगा तो देखो मेरे पास ये आ चुका है। अब मेरे को हिस्ट्री चेक करनी है तो मैं सिंपल लिखूंगा हिस्ट्री, एंटर करूंगा तो मेरे पास हिस्ट्री आ गई परफेक्ट। 23 + 34 = 57 ये करा था, फिर हमने ये मल्टीप्लाई करा था, फिर हमने इसको डिवाइड करा था, तो हिस्ट्री आ गई है। और हिस्ट्री आने के बाद ऑटोमेटिकली पहले नंबर से स्टार्ट हो गया है हमारा प्रोग्राम, वही की वही, है ना। और मेरे को एग्जिट करना है तो मैं सिंपल एग्जिट लिख के एग्जिट भी कर सकता हूं। तो ये बन गया हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट। ठीक है, और थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाने के लिए आप सिंपली यहां पर लिख भी सकते हो प्रिंट। भाई लूप स्टार्ट होने से पहले एक बार आप यहां पे प्रिंट लिख दो और इस प्रिंट के अंदर आप क्या लिखोगे? स्ट्रिंग लिखोगे, सिंपल सी बात है, \n करके, और उसके बाद आप इसमें लिखो टाइप एग्जिट टू क्विट और हिस्ट्री टू व्यू प्रीवियस कैलकुलेशंस डॉट लगा देंगे और रन करेंगे। अब इसको तो अच्छे तरीके से प्रिंट होगा। देखो टाइप एग्जिट टू क्विट और हिस्ट्री टू व्यू प्रीवियस कैलकुलेशन, तो यहाँ पे अब जो यूज करेगा इसको उसको समझ भी आएगा कि ये क्या है। भाई एग्जिट टाइप करो अगर एग्जिट करना है तो, और हिस्ट्री टाइप करो अगर हिस्ट्री प्रिंट करनी है तो। यहाँ पे सिंपल लिख दो हिस्ट्री तो हिस्ट्री प्रिंट हो जाएगी। तो हिस्ट्री अभी क्या है? हिस्ट्री अभी खाली है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। एग्जिट कर दोगे तो एग्जिट हो जाएगा अपना प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रोग्राम रेडी है, फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा तैयार हो चुका है। ठीक है, अब सेकंड प्रोजेक्ट बनाए, इस कोड को आप यहां से देख सकते हो, पर अगर आपसे नहीं बना तो आप एक बार इस वीडियो को देखो और अब दोबारा से बनाने की कोशिश करो इस पूरे प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो जो हिस्ट्री वाला फीचर था ये बोनस फीचर था। ठीक है, बोनस, समझे। अब चलते हैं हम अपने सेकंड प्रोजेक्ट पे। सेकंड है इवन ओड काउंटर इन रेंज। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि सोचना कैसे है आपको। ठीक है, लेकिन अभी सेकंड प्रोजेक्ट पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हमने कैलकुलेशन के अंदर इफ एल्स लगाया है, तो अगर आपने और अदर लैंग्वेजेस देखी होगी जैसे JS है, C++ है और जावा है, बहुत सारी हैं, तो उनके अंदर
अंदर ना स्विच स्टेटमेंट होती है, एक स्विच है ना, तो ऐसे ही पाइथन के अंदर भी स्विच है, लेकिन परफेक्टली स्विच नहीं है, वो मैच है। क्या है? मैच स्टेटमेंट है एक। अब उसको कैसे यूज करना है वो बता देता हूं मैं आपको। सिंपल सी बात है, इफ की जगह आप मैच कैसे यूज कर सकते हो। कैसे? आप सिंपल यहाँ पे लिखो मैच, ठीक है, मैच लिखोगे, उसके बाद भाई मैच किस पे लगाना है आपको? ऑपरेटर पे लगाना है मैच, ठीक है, इफ एल्स की तरह ये बिल्कुल, बस आपको मैच किस पे लगाना है? ऑपरेटर पे लगाना है, तो कोलन लगा दो। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखने हैं केसेस। भाई एक पहला केस मेरा हो सकता है यहाँ पे, भाई अगर मान लो पहला केस मेरा है यहाँ पे प्लस। अब देखो मैंने सिंगल कोट वाली स्ट्रिंग लगाई है, आप चाहो तो डबल कोट्स वाली स्ट्रिंग लगा लो। अगर केस प्लस से मैच हुआ तो आपको क्या करना है? तो आपको क्या करना है? सिंपल एक रिटर्न कर देना है यहाँ पे num1 प्लस num2, ठीक है, प्लस सॉरी इक्वल नहीं, प्लस का साइन आएगा, ठीक है, ये रिटर्न कर देना है। अब सेकंड केस बनाते हैं, केस माइनस का, और यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। अब एक और केस बनाएंगे मल्टीप्लाई का, एक डिवाइड का, तो यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं। ये बन गया हमारा मल्टीप्लाई का, ये बन गया हमारा डिवाइड का, और इन लाइन को कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ मैं, ठीक है, ये मैंने रख दिया यहाँ पर। अब ये रिटर्न हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस करके रिटर्न करवाएंगे हम, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रिटर्न करवाएंगे, और यहाँ पे डिवाइड करके रिटर्न करवाएंगे। ये समझ आ गया आपको? और अभी एक बात बताता हूँ मैं आपको कि मैच केस कैसे काम करता है। सिंपल मैच जैसे ही आप लिखते हो, ये देखता है आगे वाला जो वेरिएबल है वो क्या है, ठीक है, अब उस वेरिएबल की वैल्यू को ये इन केसेस से मैच करेगा, ठीक है, जो सा केस इससे मैच हो गया उस केस को ये रन करवा देगा ऑटोमेटिकली। अगर प्लस से मैच हो गया तो प्लस वाला केस रन हो जाएगा, माइनस से मैच हो गया तो माइनस वाला केस रन हो जाएगा, मल्टीप्लाई से मैच हुआ तो मल्टीप्लाई वाला केस रन हो जाएगा, और डिवाइड से मैच हुआ तो डिवाइड वाला केस रन हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। और मैच किससे करवाएगा? इस ऑपरेटर से। सिंपल सी बात है, ये ऑपरेटर के अंदर जो वैल्यू है उसी के केस वाली वैल्यूज को मैच कराया जाएगा, ठीक है। अब आप इस चीज का ध्यान रख सकते हो, केस ऐसे चलते हैं। और जैसे कि हमने लास्ट में एल्स लिख दिया था जिसमें हम रिटर्न करवा रहे थे, वही अगर इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा अगर कुछ और आ जाता है तो हम एल्स में रिटर्न करा रहे थे नन। तो यहां पर भी एक डिफॉल्ट केस भी है। क्या? एक डिफॉल्ट केस भी है। जब आप यहाँ पे लिखोगे केस और यहाँ पे एक अंडरस्कोर लगा दो, ठीक है, अंडरस्कोर लगा दो, ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट केस बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न कर दो नन, ठीक है। भाई अगर कोई भी केस मैच नहीं करता है ऑपरेटर में तो आप इस केस को रन कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये हमारा परफेक्टली वैसे ही काम करेगा जैसे कर रहा था। रन करके देख लो बेशक। 45 एंटर, और यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगा देता हूँ, एंटर करता हूँ तो देखो 45 प्लस 45 इक्वल टू 90 आ चुका है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, पर्टिकुलरली मैच केस भी लगा सकते हो। अब मैच केस में ज्यादा जानना है अगर आपको, तो आप खुद से भी जानने की कोशिश करो ना। ये मैच केस अगर आपका जो पाइथन है वो 3.10 से पुराना है तो वहां पर ये मैच केस काम नहीं करेगा, इसलिए मैंने आपको पहले इफ एल्स से करवाया था, ठीक है। अगर 3.10 है, 3.10 से ज्यादा वर्जन है आपका पाइथन का, जैसे कि करंटली 3.13 चल रहा है शायद, तो ये मैच केस परफेक्टली काम करेगा। छोटी मोटी चीजों में मैच केस ही लगाना चाहिए वैसे तो। अब सेकंड प्रोजेक्ट है आपका इवन ओड काउंटर रेंज, ठीक है। अब यहाँ पे है कि भाई हम एक ना लिस्ट देंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ये जो प्रोजेक्ट हमारा ये केस टाइप का है, इसके अंदर ना हम एक लिस्ट देंगे, ठीक है, एक लिस्ट देंगे हम भाई 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने इवन नंबर है और कितने ओड नंबर है सारे बताओ मेरे को, टोटल कैलकुलेट करके, ठीक है। तो ये बताएगा कैलकुलेट करके भी इतने इवन है इतने ओड है, ठीक है। और इसके अंदर हम एक बोनस फीचर भी देंगे, बोनस फीचर कि भाई इसके अंदर परसेंटेज ही बतानी है, भाई इतने परसेंट, जैसे कि 40% तो आपके ओड नंबर थे, 60% आपके क्या थे? इवन नंबर थे, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये बोनस फीचर है, अगर आप ऐड कर पाओ तो कर देना, वरना मत करना, ठीक है। अब देखो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम इस इवन ओड काउंटर को बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम रेंज लेंगे, ठीक है, भाई एंटर स्टार्टिंग रेंज, एंटर स्टार्टिंग रेंज, भाई स्टार्टिंग रेंज एंटर करो। मान लो मैंने लिख दिया भाई 4 से स्टार्ट करो, ठीक है, एंड और एंड रेंज लिख देंगे। एंड रेंज मतलब कि भाई ये जो रेंज है आपको चलानी है 50 तक, ठीक है, क्या 50 तक रेंज चलानी है, और एंटर कर देंगे। तो भाई 4 से लेके 50 तक के बीच में जितने इवन नंबर है जितने ओड नंबर है सारे बताओ मेरे को, ठीक है। तो ये सारे मेरे को ओड इवन नंबर बताएगा कि कितने ओड है और कितने इवन है। तो यहाँ पर मेरे पास डिटेल भी आ जाएगी सारी कि भी इतने ओड है और इतने इवन है, ठीक है। अब वो कैसे करना, सिंपल सी बात है, हमारे पास रेंज आ गई भी 4 से लेके 50 तक के चाहिए। अब हम इस पे क्या कर सकते हैं, याद हो हमने एक रेंज फंक्शन पढ़ा था पाइथन के अंदर, रेंज फंक्शन है जिसमें हम पहला स्टार्टिंग पॉइंट देंगे और एंडिंग पॉइंट देंगे, तो उसके बीच की हमारे पास पूरी लिस्ट आ जाएगी बनके, है ना। और पूरी लिस्ट आ गई तो इस पे हम लूप चलवा सकते हैं, फॉर लूप, है ना। फॉर के अंदर अब हम पर्टिकुलर हर नंबर पे इटरेट करेंगे और हर नंबर को चेक करेंगे कि क्या ये इवन है या ओड है। इवन होगा तो हम एक अलग से वेरिएबल बनाएंगे इवन के नाम से, उसमें प्लस करते रहेंगे वन, है ना। तो चलो बना के देखते हैं अभी एक बार यहाँ पे सेकंड प्रोजेक्ट। अब इसके
इसको एक काम करें क्या, इसको यहीं पे छोड़ दे क्या। चलो एक काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट्स की जगह ना इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 है ना। यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ प्रोजेक्ट 2 के नाम से py, और ये जो हमारी ये वाली फाइल है इस पे मैं प्रोजेक्ट्स लिख देता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, एक सेकेंड, प्रोजेक्ट 1.py। ठीक है, प्रोजेक्ट 2.py में हम क्या करेंगे, एक कमेंट लेके आएंगे। यहाँ पे बंद करो इसको, ये कमेंट उठाओ, कंट्रोल एक्स, सॉरी इसको सेव करके बंद करो, यहाँ पे इसको पेस्ट करो, ये हमारी हो जाएगी सेकंड नंबर की, और ये हमारा हो जाएगा इवन ओड काउंटर, क्या इवन ओड काउंटर रेंज इन ए रेंज। ठीक है, अब चलो बनाते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, सिंपल प्रिंट करवाएंगे हम एक अच्छा सा इवन ओड काउंटर, प्रिंट एंड स्ट्रिंग प्रिंट कराएंगे इवन ओड काउंटर। ठीक है, अभी जो इवन ओड काउंटर है इसको हम प्रिंट करवाएंगे, बस बता रहे अभी ये जो हमारा है ना प्रोजेक्ट ये इससे रिलेटेड है ना। और एक इमोजी भी देखे यहाँ पे, बढ़िया सा एक इमोजी देते हैं, चलो एक नंबर लिखते हैं यहाँ पे, नंबर NUMBER ये लगा देते हैं ना, अच्छा लगेगा। इवन ओड काउंटर रन करते हैं तो एक अच्छा आ रहा है, एक सेकंड इसको रन करेंगे तो इवन ओड काउंटर इस तरीके से शो हो जाएगा अपने पास। ठीक है, इवन ओड काउंटर है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल एक स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे है ना, स्टार्ट लिखेंगे यहाँ पे, और एक इनपुट लेंगे, इनपुट दो हमको, और इनपुट क्या दो, एंटर स्टार्ट ऑफ ए रेंज। ठीक है, ये हम देंगे यहाँ पे, और उसके बाद एक इनपुट और लेंगे, लेकिन इस इनपुट को पहले मेरे को इंटीजर में भी कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करवा लेते हैं अभी यहीं पर। ठीक है, इसकी कॉपी करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं एंड, भाई एक हमको एंड पॉइंट भी चाहिए जहाँ पे हमारी रेंज जो है वो एंड होगी। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल एक एंड भी ले लेंगे, एंड ऑफ रेंज। तो दोनों के दोनों इनपुट आ गए, दोनों के दोनों इंटीजर में आ गए हैं। अब सिंपल सी बात, हम दो वेरिएबल बनाएंगे, इवन काउंट इक्वल टू 0, मैंने इवन काउंट 0 रख दिए हैं, और ओड काउंट भी मैंने करंटली क्या रख दिए हैं, 0 रख दिए हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या हो गए, दोनों के दोनों 0 हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टेप से कुछ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेप 1 ले रहे हैं यहाँ पे, स्टेप 1 कमेंट भी करके चलते हैं ताकि आपको आसानी रहे। स्टेप 1 ये हमारा है, स्टेप 1 जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, इनपुट फॉर रेंज। ठीक है, रेंज लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया है, हमने कुछ इनिशियलाइज करे हैं वेरिएबल्स। ठीक है, इनिशियलाइजिंग काउंटर्स, इनको काउंटर्स भी बोल सकते हैं। अभी हमने 2 काउंटर इनिशियलाइज कर दिए। ठीक है, उसके बाद हम इटरेट करेंगे ना पर्टिकुलर, ये हमारा हो जाएगा स्टेप 2, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, लूप करेंगे, लूप थ्रू, किसके थ्रू लूप करेंगे, थ्रू रेंज। भाई जो रेंज मिली है उसके थ्रू हम लूप करेंगे। अब कैसे करेंगे उसके थ्रू, देखो सिंपल सी बात है, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर, और उसके अंदर क्या लिख सकते हैं हम, फॉर नंबर इन रेंज, और इस रेंज में हम लिख देंगे स्टार्ट पॉइंट दे दो और एंड पॉइंट दे दो, और यहाँ पे इंटीजर देना पड़ता है, इसीलिए मैंने इन दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट करवा लिया है। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज बताओगी कि ये क्या करता है, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के एक नंबर कम तक देता है। मान लो मैं लिख दिया 0 और 50, तो ये 49 तक के नंबर ही देगा मेरे को, 0 से लेके 49 तक के देगा। तो ये मेरे को, अगर यहाँ पे मैं लिखा 0, यहाँ पे लिखा 50, तो यहाँ पे मेरे को 51 देना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे +1 लगा देता हूँ ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये मेरी चल गई लूप एक रेंज पे पर्टिकुलर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि अगर जो नंबर है हमारा, अगर वो इवन है तो कैसे चेक करेंगे, सिंपल सी बात है, मैं उसका रिमाइंडर निकाल लूंगा। अब ये परसेंटेज ऑपरेटर तो आपको पता ही है क्या करता है, तो अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालूं, अगर वो 0 आ जाए तो मतलब कि इवन नंबर है, तो अगर वो इवन नंबर है तो मैं क्या करूंगा, इवन काउंटर में +=1 कर दूंगा। ठीक है, और अगर वो इवन नहीं है तो सिंपल सी बात है वो ओड होगा, है ना, तो वो ओड होगा, तो एल्स के अंदर मैं क्या करूंगा, ओड काउंट के अंदर +=1 कर दूंगा। ठीक है, तो अगर वो नंबर इवन है तो जो हमारा इवन काउंट है वो बढ़ेगा, अगर वो नंबर ओड है तो हमारा ओड काउंट है वो बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा स्टेप 3। ठीक है, अब देखो हमने इवन नंबर निकाल लिए, इवन नंबर वगैरह सब कुछ दिखा दिए है ना, अब बस आउटपुट करना है हमको, आउटपुट काउंट्स। अब काउंट्स का आउटपुट देना है। अब सिंपल मैं लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं सिंपल एफ स्ट्रिंग दे देता हूं अभी के लिए, और इस एफ स्ट्रिंग में आपको पता ही है कैसे दे सकते हैं, सिंपल हम वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, टोटल इवन नंबर्स, कौन से अपने, टोटल इवन नंबर्स अपने होंगे इवन काउंट। ठीक है, और उसके बाद टोटल ओड नंबर भी दे देंगे हम यहाँ पे, इसको नीचे लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे टोटल ओड नंबर्स, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ओड काउंट। ठीक है, ओड काउंट। ओके, अब रन करते हैं इसको फटाफट, और यहाँ पे आ गया इवन ओड काउंटर है। स्टार्ट रेंज लिखो भाई, मेरे को चाहिए 3 से लेके, और अब एंड रेंज लिखनी है मेरे को 89 तक के मेरे को नंबर दो। एंटर करता हूँ जैसे, तो टोटल इवन नंबर आ गए हमारे 43, टोटल ओड नंबर आ गए हमारे 44। ठीक है, तो ये हमारे आ गए। अब है हमारा बोनस। ठीक है, बोनस क्या है, बोनस ये है कि
कि हमको परसेंटेज भी देनी है कि भाई इतने परसेंट हमारे हैं टोटल में से इवन नंबर और इतने परसेंट है हमारे ऑड नंबर। तो हम यहाँ पे स्टेप 4 भी ले लेते हैं, हमारा जो बोनस स्टेप है 4 और ये हमारा है बोनस, ठीक है, बोनस, ठीक है। और बोनस के अंदर हम क्या करवाएंगे, शो परसेंटेजेस, ठीक है। तो हमारे टोटल नंबर कितने हुए पहले वो देखो, टोटल नंबर्स कितने हैं, नंबर्स, ठीक है। तो टोटल नंबर हमारे हुए हैं, कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर है हमारे इवन काउंट प्लस ओड काउंट, ठीक है। जो इवन काउंट है वो ले लेंगे और ओड काउंट आए हैं वो सारे दोनों के दोनों लेके हम प्लस कर देंगे तो टोटल नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास। ओके, अब जो टोटल नंबर आए हैं अब उनको परसेंटेज में भी निकालना है, तो इवन परसेंटेज निकालते हैं पहले हम, इवन परसेंटेज, ठीक है। इवन परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो हमारे इवन नंबर हैं, इवन काउंट डिवाइड बाय टोटल नंबर और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारी इवन की परसेंटेज निकल जाएगी। ओड की परसेंटेज निकालनी है तो हम ओड से भी कर देंगे भाई, ओड काउंट डिवाइड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और यहाँ पे हमारी ओड परसेंटेज भी आ गई। अब दोनों हमारे पास परसेंटेज आ चुकी हैं, अब हमको बस इनको क्या कराना है, प्रिंट करवाना है। कैसे करवाएंगे, सिंपल प्रिंट फंक्शन को रन करेंगे, यहाँ पे एक हम एफ स्ट्रिंग लेंगे, \n दूंगा मैं यहाँ पे, और इसके अंदर एक सेकेंड थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ, ये लो, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल \n दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा इवन परसेंटेज, ठीक है। और उसके बाद हमारा हो जाएगा इवन परसेंटेज और यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा देंगे ताकि परसेंटेज दिखे वहां पे, हाँ इतने परसेंट है, ओके। और इसको नीचे कॉपी करो और यहाँ पे लिख दो ओड परसेंटेज, ओड परसेंटेज, और यहाँ पे आ जाएगी ओड परसेंटेज, ये लो, ठीक है। अब हमारी परसेंटेज भी निकल चुकी है और अब हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इमोजी वगैरह लगाने तो वो भी आप लगा सकते हो, विंडो डॉट दबाओ और यहाँ पे आप ग्राफ वगैरह लिखो, ग्राफ है क्या, ग्राफ कुछ, हाँ ये लो ग्राफ आ गया। और इस पे आप इसको कॉपी कर लो, कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दो। और यहाँ पे भी अगर आप कोई लगाना चाहो तो लगा सकते हो, जैसे कि चेक वाला सिंबल अगर मैं लगाऊं, यहाँ पे एक बढ़िया सा पर्पल वाला लगा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ पे प्लस स्पेस दूंगा, कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा और ये लो, ठीक है। अब चलो रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। इवन ओड काउंटर आ चुका है, स्टार्टिंग रेंज लिखेंगे भाई, मेरे को देंगे स्टार्टिंग रेंज 34 से स्टार्ट करो और एंड रेंज दे रही है मेरे को 674 तक की, भाई इतने तक की रेंज चलाओ और मेरे को बताओ। तो यहाँ पे देखो परसेंटेज, टोटल नंबर आ चुके हैं हमारे पास, टोटल इवन नंबर्स हैं 32, टोटल ओड नंबर है 320 और हमारे पास परसेंटेज आई है भाई 50 पॉइंट कुछ परसेंट तो हमारे पास है हमारे इवन नंबर और ओड परसेंटेज आई है 49 की, ठीक है। तो आप इसको भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हो कि भाई जो हम यहाँ पे ये प्रिंट कर रहे हैं ना, ये पर्टिकुलरली हमारी प्रिंट होनी चाहिए .2f, मतलब कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही अक्षर दिखाओ, है ना, .2f। तो इस तरीके से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। बस ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने अभी तक तो सीखे नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन आने वाले पार्ट्स में आप सीख जाओगे। अगर आपने पार्ट 2 देख लिया है तो आप ये इजीली सीख गए हो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के अंदर, ठीक है। तो रन करते हैं इसको और अब देखते हैं, सेम लिखते हैं, सेम क्या था हमारा, छोड़ो हम खुद से लिखेंगे, कुछ भी मैं रैंडम लिख रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं रैंडम लिख रहा हूँ, बहुत बड़ी रेंज दे दी ना मैंने। चलो एंटर करते देखते हैं क्या आया है, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे है टोटल इवन नंबर है 12601, टोटल ओड नंबर है 12600, तो टोटल 50% हमारे पास ये आ गए हैं, ठीक है। तो ये परसेंटेज का भी हमारा सोल्व हो चुका है। तो ये हमारा सेकंड प्रोग्राम भी बन के तैयार हो चुका है, समझे। अब देखते हैं नंबर गैसिंग गेम, ठीक है। नंबर गैसिंग गेम देखेंगे अच्छे तरीके से कि क्या है कैसे है, सब कुछ एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट 1 के अंदर एक और मैं प्रोजेक्ट फाइल बनाऊंगा, project3.py एंटर करूंगा और इसके अंदर हमारा हो जाएगा नंबर गैसिंग गेम, ठीक है। नंबर गैसिंग गेम विद रेटिंग भी देंगे, बोनस है रेटिंग आपके लिए, ठीक है। ये बोनस मैंने ऐड कर दिया है, मतलब कि रेटिंग फीचर भी देंगे ना इसके अंदर कि भाई आपकी इतनी रेटिंग है, मतलब आपने इतने अच्छे गैस करे तो आप जीनियस हो, एवरेज हो, या फिर ट्राई अगेन, दोबारा से कोशिश करो, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे आपको गैस करने में नंबर, है ना। तो ये जो नंबर गैसिंग गेम है ना, मेनली ये है आपका, भाई आपने एक रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप गैस करोगे वो कौन सा है, ठीक है। कितने टाइम्स में आप, कितनी गैसेस में टोटल आप उस नंबर को गैस कर पाए, ये उस टाइप का गेम है, ठीक है। चलो अब इसको बनाते हैं। वैसे आप खुद से भी ट्राई करो कि कैसे क्या होता है, खुद से देखो, जो भी मैं प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ पहले एक बार खुद बना के देखो, फिर नहीं आए तो फिर वीडियो पे आओ, वीडियो देखो और उसके बाद खुद से दोबारा बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर गैसिंग गेम में हमको एक नंबर चाहिए, रैंडम नंबर। तो देखो रैंडम नंबर अभी आपको निकालना नहीं आता है ना, तो सिंपल सी बात, अगर आपको रैंडम नंबर निकालना है तो आप एक मॉड्यूल का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब
क्या मॉड्यूल होते हैं, अगर आपको वो नहीं आता तो आप एक बार के लिए इग्नोर कर दो, अगर आपने आगे के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो, ठीक है। लेकिन सिंपल सी बात है, बस इतना देख लो, हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे रैंडम, ठीक है। बस आपको ये लिखना है इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। रैंडम एक मॉड्यूल है जो हमको रैंडम नंबर्स दे देगा, ठीक है। अब कैसे देगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ प्रिंट, और कुछ थोड़ा सा गेम बना रहे हैं तो कुछ अच्छा दिखना चाहिए ना, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक इमोजी लगाता हूँ अच्छा सा, आर्चर का है क्या कुछ बढ़िया, हाँ ये लो, ये मैंने इमोजी लगा दिया एक अच्छा सा, और इस पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू द नंबर गैसिंग गेम, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा, एक और प्रिंट स्टेटमेंट रन करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा आई हैव सेलेक्टेड ए नंबर बिटवीन 1 and 100, मतलब कि मैंने जो है एक नंबर सेलेक्ट कर लिया है 1 से लेके 100 तक के बीच में, ठीक है। उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे लिख दूंगा ट्राई टू गैस इट, ठीक है भाई, उसको गैस करने का ट्राई करो। उसके बाद बैकस्लैश n लगाऊंगा एक, और यहाँ पे जो है इमोजी थोड़े से अच्छे अच्छे दे देते हैं हर लाइन में। यहाँ पर मैं हैंड का सिंबल दूं क्या, हैंड, और कोई अच्छा सा सिंबल हो, नहीं है, ठीक है, नहीं मिला। पॉइंट लिखूं, पॉइंट, हाँ पॉइंट का मिल गया, ये लो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे भी एक इमोजी दूं अच्छा सा, तो यहाँ पे एक रोबोट का दूं क्या, अच्छा लगेगा रोबोट का, ठीक है। ट्राई टू गैस इट, रन करके देखते हैं कैसा आ रहा है। हाँ, वेलकम टू द नंबर गैसिंग गेम, आई हैव सिलेक्टेड ए नंबर बिटवीन 1 and 100, ट्राई टू गैस इट, ओके। अब गैस करना है, सबसे पहले हमको भी तो गैस करना है वो सीक्रेट नंबर, तो मैं एक सीक्रेट नंबर बनाता हूँ, सीक्रेट नंबर इक्वल टू, अब सीक्रेट नंबर रैंडमली होगा, रैंडम नंबर कहाँ से आएगा, हमारा आएगा रैंडम डॉट रैंड इंट, बस आपको इतना लिखना है 1 to 100, बस इतना लिखना है आपको। आपके पास इसके अंदर एक रैंडम नंबर आएगा हर बारी, प्रिंट करवा के दिखाता हूँ मैं आपको, सीक्रेट नंबर, और देखो तो हर बार ये मेरे पास रैंडम नंबर आएगा, 56, 5, 12, 10, 56 है ना, कुछ भी रैंडम नंबर आ सकता है 1 से लेके 100 तक के बीच में। तो अब हम इसको मिटा देंगे क्योंकि प्रिंट थोड़ी करना है, गैस करवाना है कि ये कौन सा नंबर आया है, गैस करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखो इन पे भी ना कमेंट कर लेते हैं, यहाँ पे तो हमने बस इंट्रोडक्शन दिया है गेम का, है ना। उसके बाद यहाँ पे हमारा स्टेप 1 हो जाएगा, स्टेप 1, और स्टेप 1 हमारा क्या है, जनरेट रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 100, ये मैंने स्टेप 1 दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पे स्टेप 2 इनिशियलाइजिंग, है ना, स्टेप 2, और ये हमारा हो जाएगा इनिशियलाइज अटेम्प्ट काउंटर, भाई अटेम्प्ट काउंटर भी तो देखने हैं हमको, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अटेम्प्ट्स इक्वल टू 0, भाई स्टार्टिंग में आपके अटेम्प्ट्स जो होंगे वो 0 होंगे, है ना। बार बार आप गैस करोगे, कब तक गैस करोगे हमको नहीं पता, तो यहाँ पे हम वाइल लूप चला देंगे ट्रू करके, इनफाइनाइट वाइल लूप मैंने चला दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम गैस करेंगे, ठीक है। अब एक मैं गैस वेरिएबल बनाता हूँ, गैस इक्वल टू, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल एक इनपुट लूँगा, और इनपुट मेरे को इंटीजर में लेना, तो मैं सिंपल इंट लगा के इनपुट लिख दूंगा इसके अंदर, और इनपुट के अंदर लिख दूंगा एंटर योर गैस, ठीक है। और यहाँ पे भी कोई अच्छा सा इमोजी लगाए क्या, बढ़िया सा, और यहाँ पे डाइस लगा दूं, डाइस, ये अच्छा रहेगा ना, गैस करते हो आप तो इस तरीके से कोई भी नंबर गैस करो, ठीक है, ठीक है। जैसे ही आप गैस कर लोगे तो उसी टाइम पे अटेम्प्ट्स जो है वो प्लस इक्वल टू 1 हो जाएंगे, ठीक है, अटेम्प्ट्स में एक बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जो आपने गैस किया है क्या वो नंबर वही है, वो चेक करेंगे हम, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि जो आपने गैस दिया है क्या वो नंबर ठीक भी है, मतलब आपने वो 1 से लेके 100 तक के बीच में ही दिया है, या फिर कुछ और ही दे दिया, या फिर कुछ और ही दे दिया, तो ये भी तो चेक करना है ना, माइनस में नंबर दे दिया या 100 से बड़ा दे दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगी वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ गैस अगर छोटा है 1 से, है ना, एंड जो आपका गैस है अगर वो बड़ा है 100 से, तो सिंपल सी बात है हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं लिखवा दूंगा एक इमोजी भी ले लेंगे, वार्निंग साइन का ले लेते हैं ना, अच्छा सा वार्निंग, कि भाई आपने जो नंबर दिया वो गलत दे दिया, प्लीज गैस ए नंबर बिटवीन 1 and 100, ठीक है। अगर 100 से बड़ा या 1 से छोटा दे दिया तो हम ये मैसेज शो करवा देंगे, और शो करवाने के बाद कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू मतलब कि ये लूप दोबारा शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान दो, अगर आप स्टार्टिंग में बनाओगे ऐसे प्रोग्राम्स तो आप पता क्या करोगे, आप इस सीक्रेट नंबर को भी लूप में ले लोगे, तो जब भी हर बार लूप चलेगी हर बार नया नंबर सीक्रेट आएगा, और वो कभी भी सोल्व ही नहीं हो पाएगा। तो लूप में हमेशा वही चीज लो जो आपको बार बार रिपीट करवानी है, सीक्रेट नंबर बार बार थोड़ी जनरेट करवाना है, सीक्रेट नंबर तो एक बार जनरेट करवाना है जब गेम स्टार्ट होगा, ठीक है। गैस बार बार लेना है आपको, अटेम्प्ट बार बार प्लस करवाना है, जब भी कोई नया गैस आएगा गैस हर बार चेक करना है आपको, समझे। तो उन्हीं चीज को लूप के अंदर लो जो बार बार करवानी है,
अब यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा हिंट देंगे यूजर को कि भाई तेरा जो नंबर है वो बड़ा है छोटा है, ठीक है, थोड़ा सा हिंट देंगे। इफ गैस, अगर गैस जो है छोटा है सीक्रेट नंबर से, ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट भाई थोड़ा सा छोटा है ना, और यहाँ पे लिख देंगे टू लो और एक्सक्लेमेशन मार्क ट्राई ए हायर नंबर, सिंपल इतना प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। और उसके बाद इस कंडीशन को मैं रिपीट करवा दूंगा नीचे, मतलब कि एल इफ लगाएंगे, एल इफ गैस अगर बड़ा है सीक्रेट नंबर से, ठीक है, गैस अगर बड़ा है सीक्रेट नंबर से तो प्रिंट करवाएंगे कि भाई आपका जो नंबर है वो टू हाई है, टू हाई, और उसके बाद ट्राई ए लोअर नंबर, ठीक है, और इस एल को छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक बढ़िया सा इमोजी लगा देते हैं, ग्राफ का अच्छा था ना, ग्राफ लगा देते हैं, लो जाने वाला ग्राफ ये रहा और आपका हाई जाने वाला ग्राफ भी यहीं पर है, ग्राफ, और ये रहा हाई जाने वाला ग्राफ, कि भाई आपका जो नंबर है ज्यादा बड़ा है, थोड़ा सा लोअर वाला ट्राई करो, मतलब कि अगर छोटा है बताओ उसको छोटा है, अगर बड़ा है तो बड़ा बताओ, भाई बड़ा है तेरा नंबर, दूसरा नंबर ट्राई कर। अगर वो बराबर आ गया तो सिंपल सी बात है, एल्स में बराबर वाला आएगा, मतलब कि वही नंबर आ गया जो सीक्रेट नंबर है, तो सिंपल सी बात है हम यहाँ पे प्रिंट लिख देंगे, प्रिंट एफ, और इसके अंदर मैं मैथ स्ट्रिंग ले लूंगा और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ %n, और यहाँ पे लिखूंगा कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा यू गेस्ड इट इन इतने अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट्स, और यहाँ पे आ जाएगा अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट्स, ठीक है, मतलब कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू गेस्ड इट इन इतने अटेम्प्ट्स में आपने इसको गैस कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, समझ गए। तो ये अब हमारा शुरू हो चुका है, अब हम इस गेम को रन कर सकते हैं, हाँ जी रन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो फटाफट रन करते हैं गेम को और खेल के देखते हैं। स्टार्टिंग में पहला, वेलकम टू द नंबर, आई हैव सेलेक्टेड ए नंबर बिटवीन 1 and 10, मतलब कि गेम ने ऑटोमेटिकली गैस कर लिया है कि कौन सा नंबर है, ट्राई टू गैस इट, अब हमको गैस करना है, ठीक है। तो मान लो मैं लिखता हूँ 40 और एंटर करता हूँ तो लिखा है टू लो, ट्राई ए हायर नंबर, अच्छा तो एक काम करते हैं 40 और 100 के बीच में हाफ क्या होगा, है ना, ये हो जाएगा आपका 70, और एंटर करता हूँ तो ये कह रहा है टू हाई, ट्राई ए लोअर नंबर, तो 40 और 70 के बीच में वो नंबर है ना, तो 40 और 70 के बीच में अगर वो नंबर है तो वो क्या हो सकता है, 55 लिख के देखते हैं, बिल्कुल हाफ हाफ करता जा रहा हूँ मैं, एंटर, तो ये कह रहा है टू हाई, तो अब यहाँ पे 40 और 55 के बीच में है वो नंबर, तो एक काम करते हैं 47 लिख के देखते हैं, एंटर करते हैं, तो अब भी कह रहा है टू हाई, मतलब कि 40 और 47 के बीच में नंबर है वो। 43 लिख के देखता हूँ तो ये कह रहा है टू लो, मतलब कि 43 और 47 के बीच में है, तो अब इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, ये हमारा 45 या 46 लिखे, क्या 45 लिखते हैं, तो नहीं, अब तो कह रहा है टू लो, तो मतलब कि 46 होगा, गैस कर लिया हमने नंबर की 46 था, तो कॉन्ग्रेचुलेशन यू गैस्ड इट इन 7 अटेम्प्ट्स, मैंने 7 अटेम्प्ट्स में ये गैस कर लिया। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा हमारे पास व्यू आया है, और देखो यहाँ पे अगर मैं अटेम्प्ट्स गैस करूँ तो 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, और यहाँ पे 4 अटेम्प्ट, यहाँ पे 5 अटेम्प्ट, यहाँ पे 6 अटेम्प्ट, यहाँ पे 7 अटेम्प्ट, करेक्ट हमारे पास अटेम्प्ट्स आए हैं और हमने ये गैस कर लिया है। अब जैसे ही गैस कर लिया फिर ब्रेक भी तो करना है भाई, लूप से ब्रेक कर जाओ फिर से एंटर करेगा ये, वरना मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट 46 लिख दूंगा कांग्रेचुलेशन यू गेस्ड इट इन 8 अटेम्प्ट्स, है ना, तो ये चलता रहेगा बार बार, है ना, तो इससे अच्छा यहाँ पे ब्रेक कर जाओ, क्या कर जाओ यहाँ पे कर दो ब्रेक, भाई अब ब्रेक हो गया है, अब तो खत्म कर दे इसको, ठीक है, कंट्रोल सी करके इस प्रोग्राम से बाहर निकल जाओ, ठीक है। और यहाँ पर भी एक बढ़िया सा इमोजी लगाए थे, जब हर जगह इमोजी लगा रहे हैं तो यहाँ पर लगाने में क्या दिक्कत है ना, कांग्रेचुलेशंस में ये वाला लगा देंगे, ठीक है। तो चलो ये हो गया, अब बारी आती है एक और चीज की, जो कि मैंने आपको बताया था बोनस चीज, रेटिंग, कि भाई आपने कितने अटेम्प्ट में गैस करा है उसके हिसाब से हम आपको रेटिंग भी देंगे कि आप ये लेवल पे हो, आपकी रेटिंग ये है वो है, जो भी है वो देते हैं आप, ठीक है। अगर आपको मजा आ रहा है ना गाइज प्रोजेक्ट्स बनाने में, तो वीडियो को लाइक जरूर करो, स्मैश दैट लाइक बटन, और शेयर करो वीडियो, और कमेंट जरूर करो कि कौन सा प्रोजेक्ट में आपको ज्यादा मजा आया, है ना, इंटरेस्टिंग कौन सा प्रोजेक्ट लगा आपको। एक अभी प्रोजेक्ट और बाकी, अभी एक और प्रोजेक्ट मार्क्स टू ग्रेड कन्वर्टर, ठीक है, तो वो भी बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे चलो रेटिंग को सेट करते हैं, अब ब्रेक अगर लगा दिया तो लूप वहीं पे बंद हो जाएगी, ठीक है, आप चाहो तो लूप वहीं पे बंद कर लो, ग्रेडिंग बाद में सेट कर लो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि कैसे आपको क्या करना है। मैं ब्रेक को अभी यहाँ से हटा रहा हूँ, बाद में लगा देंगे ब्रेक। तो अभी यहाँ पे मैं स्टेप 5 करूंगा, स्टेप 5 जो हमारा रेटिंग का है ना, रेटिंग में क्या करना है हमको, रेटिंग सिस्टम बनाना है ना, तो यहाँ पे क्या लिखूं, रेटिंग सिस्टम लिख दूं, क्या बोनस लिखता हूँ, सबसे पहले बोनस है अपना, और इसके अंदर अपना है रेटिंग सिस्टम, ठीक है, रेटिंग सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो रेटिंग सिस्टम हम किस तरीके से डिजाइन करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे चेक करें, एक सेकंड यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी,
जाएगी, बार बार रेटिंग देगा ये। तो हमको ये एल्स के अंदर करना है, हाँ जी एल्स के अंदर, ठीक है एल्स के अंदर करना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब नंबर मैच हो जाएगा, वो तो मैं एल्स में ही होगा ना मैच तो, ठीक है, इसलिए एल्स के अंदर करेंगे हम वो काम। तो एल्स के अंदर हमको चेक करना है अटेम्प्ट्स, इफ अटेम्प्ट्स लेस देन इक्वल टू 5, अगर भाई 5 से कम अटेम्प्ट्स हैं या फिर 5 के इक्वल हैं तो हम रेटिंग दे देंगे रेटिंग इक्वल टू जीनियस, है ना, रेटिंग इक्वल टू जीनियस दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक बढ़िया सा इमोजी भी लगा दे ब्रेन का, है ना, ब्रेन, और ये देखो ये मैंने लगा दिया कि भाई जीनियस हो, इसने 5 से कम अटेम्प्ट्स में कर लिया है, ठीक है। एल इफ देते हैं यहाँ पे, एल इफ अगर आपके जो अटेम्प्ट्स हैं वो अगर लेस देन इक्वल टू है 10 के, ठीक है भी, अगर 5 से छोटे तो जीनियस, अगर 5 से बड़े और 10 के बीच में है तो आपका जो रेटिंग है वो हो जाएगी आपकी बढ़िया सी हो जाएगी, दे देंगे एवरेज, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे एवरेज, ओके, और इक्वल का साइन लगाना है और यहाँ पे एक बढ़िया सा इमोजी दे देंगे एवरेज का। एवरेज में क्या इमोजी दे भाई, एक नॉर्मल इमोजी सिंपल दे देते हैं, ये वाला दे दें क्या, नहीं ये दे देते हैं, ठीक है, सिंपल आप एवरेज हो, ठीक है। और अब यहाँ पे एक एल्स लगाते हैं भाई, अगर इन दोनों से 10 से भी ज़्यादा अटेम्प्ट है तो आप सिंपल रेटिंग दे दो कि भाई दोबारा ट्राई कर, ठीक है, सिंपल ट्राई अगेन, ठीक है। और यहाँ पे एक इमोजी दे देंगे कि भाई आपका जो इमोजी है वो होने वाला है कुछ इस तरीके का, रोने वाला दे दे क्या रोने वाला कैसा रहेगा आप बताओ, चलो ये दे देते हैं ना, ये अच्छा लगेगा, ट्राई दोबारा ट्राई करो भाई, आपकी जो रेटिंग है वो कम आई है। और जैसे ही रेटिंग हमारे पास आ जाएगी हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे रेटिंग को, प्रिंट, और यहाँ पे रेटिंग दे देंगे भाई, एक एफ स्ट्रिंग देंगे और योर रेटिंग, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी रेटिंग, ठीक है। और जो रेटिंग है यहाँ पे भी एक बढ़िया सा इमोजी दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे ट्रॉफी वाला, कोई ट्रॉफी वगैरह हो ना तो वो दे देते हैं, क्योंकि रेटिंग में तो ट्रॉफी अच्छी लगती है ना। और उसके बाद हमको क्या करना है, ब्रेक करना है, क्या करना है, ब्रेक, सिंपल सी बात है, ब्रेक कर देंगे, सॉरी एल्स के अंदर ब्रेक करना है हमको, बाहर नहीं, एल्स के बाहर ब्रेक नहीं करना, क्योंकि एल्स के बाहर ब्रेक कर देंगे तो ये एक ही बार लूप चलेगी फिर ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो ये समझो अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वाइल लूप के अंदर गैस को लिया, अटेम्प्ट को बढ़ाया, फिर हमने चेक किया कि गैस इससे कम ज़्यादा है तो ये मैसेज शो करो, ठीक है, और कंटिन्यू कर दो, नीचे का सारा स्टेप जो है वो स्किप करो। फिर है सेकंड भी, अगर गैस अगर इन दोनों नंबर्स के बीच में है तो फिर गैस को चेक करो, गैस जो है वो छोटा है सीक्रेट नंबर से तो ये मैसेज शो करोगे टू लो, अगर बड़ा है तो ये शो करोगे टू हाई, ठीक है। अगर दोनों इक्वल हैं तो भाई इक्वल है तो आपका आंसर आ चुका है, ना छोटा है ना बड़ा है तो सिंपल सी बात है इक्वल होगा, तो हमने एल्स में रख दिया वो, फिर हमने प्रिंट करवा दिया कांग्रेचुलेशन यू गेस्ड इट इन इतने अटेम्प्ट्स, ठीक है। उसके बाद हमने अटेम्प्ट के थ्रू एल्स के अंदर ही रेटिंग निकाल ली, अब रेटिंग निकालने के बाद रेटिंग प्रिंट कर दी, ठीक है। और यहाँ पे मैं बैकस्लैश एन भी लगा देता हूँ ताकि अगली जो चीज़ है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए अपने आप ही, ठीक है। अब रन करते हैं इसको, ठीक है। अब इसने नंबर गैस कर लिया है, अब चलो फटाफट से रन करते हैं। मान लो मैं देता हूँ 50, अब ना बिल्कुल हम क्या करते हैं, सिंपल कम से कम अटेम्प्ट्स में कोशिश करेंगे इसको गैस करने की, ठीक है। 50 ये कह रहा है टू लो, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट जाता हूँ 75 पे, ठीक है, एंटर करता हूँ, ये कह रहा है टू हाई, ठीक है, तो मतलब 50 और 75 के बीच में है, ठीक है, 50 और 75 के बीच में है, और मेरे पास 3 अटेम्प्ट्स हैं जीनियस लेके आने के लिए। अब आप बताओ क्या किया जाए। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 62 या 362 लिखता हूँ एक बार, टू हाई कह रहा भी है, मतलब कि 50 से 62 के बीच में है और मेरे पास 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो थोड़ा सा लगाना पड़ेगा कुछ तरीका कि क्या गैस किया जाए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 56 लिख दे क्या, नहीं 54 लिखता हूँ, चलो 54 लिखता हूँ, एंटर, टू हाई आ गया है, तो मतलब कि लास्ट अटेम्प्ट है मेरे पास ये, अगर इस अटेम्प्ट में मैं नहीं कर पाया तो मैं एवरेज में आ जाऊंगा, ठीक है। और मेरे को मुश्किल ही लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा, तो ये अच्छा गेम है ना, आप खेल के देखो, मजा आएगा आपको भी, बनाओ ऐसा गेम और फिर खेल के देखो, है ना। तो अब मैं गैस करता हूँ 50 और 54 के बीच में है ना, तो अब गैस करते हैं यहाँ पर भाई 52 करूँ या 53 करूँ, है ना, ये कन्फ्यूजन हो गई। चलो 53 करता हूँ, और एक सेकंड कहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये गड़बड़ होगी थोड़ी सी, यहाँ 53 करता हूँ, है ना। चलो गाइस जल्दी से फटाफट से कमेंट करो क्या है, आप कमेंट करो क्या मिलेगा ना, कमेंट करो जल्दी से और देखते हैं कौन इसको गैस करता है। एंटर करता हूँ तो टू हाई आ गया है, तो मतलब कि 51 या 52 हो सकता है। 52 करूँ क्या मैं, 52 एंटर करूँ तो नहीं, 51 है, 51 एंटर। 7 अटेम्प्ट्स में मैंने ये गैस किया है, पिछली बार भी मैंने 7 अटेम्प्ट्स में किया था ना, हाँ 7 अटेम्प्ट्स में किया था ना, हाँ, तो ये भी मैंने 7 अटेम्प्ट्स में किया है और मेरी जो रेटिंग आई है वो एवरेज आई है। चलो आप भी फटाफट खेलो इस गेम को और मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आपकी रेटिंग क्या आई है, ठीक है। चलो एक बार और खेल के देखते हैं। अब मैं रैंडमली चूज करूंगा भाई, मैं रैंडमली लिख देता हूँ कुछ भी, जैसे कि मैं लिख दिया 43 लिख दिया, ठीक है। और ये कह रहा है टू लो ट्राई हायर, अब मैं सीधा लिख दूंगा 67,
एंटर। टू हाई है ना, मतलब 43 और 67 के बीच में है। तो अब मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे 55। टू लो मतलब कि 55 और 67 के बीच में है, तो मेरे पास 2 अटेम्प्ट बचे हैं बस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 62 लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो टू हाई, तो मतलब कि ये नंबर है आपका 59, एंटर करते हैं। यार फिर से गड़बड़ हो गई, ये आपका 61 है शायद, 61, हाँ। पर अब की बार मैंने 6 अटेम्प्ट्स में किया है ना, तो आप करो ऐसे, ट्राई करो, देखो 5 अटेम्प्ट्स में आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो चलो इसको सेव करते हैं और यहाँ पर मैं चलता हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है अपना मार्क्स टू ग्रेड कन्वर्टर। अब ये मैं थोड़ा सा और स्पीड में करवाऊंगा आपको, क्योंकि अब आपको बेसिक पता चल गया कि कैसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं ना। प्रोजेक्ट 4.py एंटर करेंगे, प्रोजेक्ट 4 आ चुका है और ये हमारा प्रोजेक्ट है मार्क्स टू ग्रेड कन्वर्टर विद मोटिवेशन। अब मोटिवेशन जो है ये बोनस है, ठीक है। मोटिवेशन अगर आपको ऐड करना तो ये बोनस है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि हम मार्क्स टू ग्रेड कन्वर्टर को प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट। और यहाँ पे एक बढ़िया सा इमोजी ले लेते हैं, और बुक्स वगैरह का ले ले, क्या बुक्स वगैरह है क्या कुछ बढ़िया सी, तो ये बुक्स ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। बुक्स ले ली हमने और यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम टू द ग्रेड कन्वर्टर, ठीक है, और एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। अब सबसे पहले मार्क्स चाहिए हमको, भाई कितने मार्क्स हैं, ठीक है, और वो हम वेरिएबल के अंदर लेंगे ना। मार्क्स इक्वल टू इंट, और उसके बाद इनपुट आ जाएगा, और इनपुट के अंदर आ जाएगा एंटर योर मार्क्स, ठीक है। और इसको स्ट्रिंग के अंदर ले लेते हैं, ये लो, ठीक है। और जो आपके जो मार्क्स हैं वो प्लीज इस तरीके से लिखे ना, जैसे कि 0 से 100 के बीच में ही मार्क्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 500 मार्क्स लिख दोगे, ठीक है। तो ग्रेड आप देखोगे ना, एक पर्टिकुलर फिक्स डिटेल होती है कि भाई 0 से लेके 100 तक के बीच में मेरे इतने मार्क्स हैं, तो मेरे को ग्रेड बताओ कि मेरा ग्रेड क्या है। ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, A प्लस बी प्लस जो भी है वो ग्रेड बताओ। तो हम यहाँ पे 5 ग्रेड सेलेक्ट करेंगे, ABCDF, ठीक है। ई नहीं लेंगे हम, ABCDF लेंगे, ठीक है। और एक अच्छा सा मैसेज भी दिखाएंगे, मोटिवेशन साथ में रखेंगे, ओके। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आप इफ एल्स भी लगा सकते हो या फिर मैच केस भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो एक सिंपल मैच केस, ये देखो कम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैच करूंगा मार्क्स, भाई मैच केस लगाना है मेरे को मार्क्स पे। और तो केस 1 हमारा हो जाएगा, केस नहीं, यहाँ पे केस नहीं लगा सकते हम, नहीं, यहाँ पे एक्सप्रेशन देनी है मेरे को, तो मेरे को यहाँ पे पर्टिकुलर इफ एल्स ही लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात एक इफ एल्स लगाऊंगा मैं, और इसके अंदर मैं चेक करूंगा कि भी क्या मार्क्स जो हैं आपके 0 से कम है, और एंड नहीं, यहाँ पे और आएगा, और मार्क्स जो हैं आपके बड़े हैं 100 से, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली प्रिंट करवाना है इनवैलिड मार्क्स, ठीक है, इनवैलिड मार्क्स। और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दे दो, और यहाँ पे इमोजी दे, क्या कोई बढ़िया सा क्रॉस दे देते हैं, क्रॉस, ठीक है, ये लो क्रॉस दे दिया है। और यहाँ पे भी एक बढ़िया सा इमोजी दे देते हैं, कौन सा इमोजी दे, एक वो होता है ना टोपी वाला इमोजी, ग्रेजुएट वाला इमोजी है ना, ये वाला अच्छा लगेगा, एंटर योर मार्क्स। और उसके बाद यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगाएंगे भी, अगर ये है तो प्रिंट ये कर दो, वरना आप आगे चलो और एक एल्स लगाते हैं हम यहाँ पे, एल्स। और इसके अंदर बाकी चीजें करेंगे, इफ मार्क्स अगर बड़े हैं आपके 90 से, ठीक है, 90 से बड़े और 90 हैं, तो हम यहाँ पे जो अपनी जो ग्रेड वगैरह है ना वो देंगे, ठीक है। जो ग्रेड हैं आपके, ग्रेड इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे A ग्रेड, और आपका जो मोटिवेशन मैसेज हो जाएगा ना, मैसेज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्सीलेंट वर्क, ठीक है। और यहाँ पे कीप इट अप, ठीक है। मैसेज अच्छा लगा, मैसेज इमोजीज वगैरह बाद में ऐड करेंगे, पहले पूरा का पूरा सेट कर देते हैं। एल इफ लगाएंगे, एल इफ, और इसके अंदर मार्क्स जो हैं अगर आपके बड़े इक्वल टू हैं 80 से, तो आपको ग्रेड मिलता है, ग्रेड इक्वल टू आपका मिल जाएगा B, और एक मैसेज हो जाएगा, मैसेज इक्वल टू, क्या मैसेज दे बताओ, गुड जॉब है ना, गुड जॉब, और एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ यू आर डूइंग ग्रेट, सिंपल, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, पेस्ट, एंड देन ये 70 वाली लाइन हो जाएगी, ये 60 वाली लाइन हो जाएगी, और उसके बाद एक एल्स वाली हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल एल्स लिख देता हूँ, एल्स, ठीक है। और ये हो जाएगी हमारी 870, भी अगर 70 नंबर से ज़्यादा हैं और 60 से ज़्यादा हैं तो ये करो, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा C ग्रेड, यहाँ पे हो जाएगा हमारा D ग्रेड, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा F ग्रेड, ठीक है। अब देखो कि भाई अगर 90 से ज़्यादा है तो A चालू हो जाएगा, A पे जाएगा नहीं प्रोग्राम। भाई अगर 90 से कम है, 80 से ज़्यादा है तो B ग्रेड, ठीक है। 80 से कम है, 70 से ज़्यादा है तो C ग्रेड, 70 से कम है, 60 से ज़्यादा है तो D ग्रेड है, ठीक है। और अगर 60 से भी कम है तो F ग्रेड पे जाएगा, 60 से कम नंबर कितने हो तो F ग्रेड पे जाएगा।
तो हम यहाँ पर बढ़िया बढ़िया मैसेज लिख सकते हैं अब, है ना। तो यहाँ पे तो हो गया गुड जॉब का, सी में लिख देते हैं यहाँ पे नाइस, और उसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क, ए लिटल मोर एफर्ट विल टेक यू फार। ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं जो आपका मन करे, आप यहाँ पे लिख दो टोटली। और यहाँ पे लिख देते हैं कीप पुशिंग, भाई थोड़ा सा और मेहनत की जरूरत है आपको। और यहाँ पे यू कैन इम्प्रूव एक्सक्लेमेशन मार्क। भाई इसके अंदर तो क्या लिखे, बताओ क्या लिखे, मोटिवेशन मैसेज लिखना है हमको, है ना। तो एक काम करते हैं, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। ओके, उसके बाद लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड बाउंस बैक स्ट्रोंगर। ठीक है, कैसा लगा ये मैसेज, आप बताओ मेरे को कैसा लगा। अच्छा लगा तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा कि भाई हमको बस प्रिंट करने हैं, तो प्रिंट करवा देंगे प्रिंट। और प्रिंट के अंदर मैं सिंपल लिख दूंगा योर ग्रेड, और आपके जो ग्रेड हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे सिंपल ग्रेड के नाम से। ठीक है, और ग्रेड आपकी जो आएंगे वो एफ स्ट्रिंग के साथ आएंगे, और इसको नीचे पॉइंट आउट करूंगा तो योर मोटिवेशन मैसेज लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन, और यहाँ पे आ जाएगा मैसेज आपका। ठीक है, मैसेज। ठीक है, अब चलो इमोजीज लगाते हैं यहाँ पे। अच्छे अच्छे, यहाँ तक तो इमोजीज लगा लिए हमने। एक्सीलेंट वाला है तो यहाँ पे एक अच्छा सा इमोजी लगाएंगे। कोई एक्सीलेंट कब देते हैं, स्टार देते हैं ना, स्टार कॉपी में जब आप एक्सीलेंट लेते थे तो स्टार देते थे ना, तो ये दे देंगे। ठीक है, उसके बाद गुड जॉब है ना, गुड जॉब के लिए मैं एक लाइक का बटन दूंगा, जैसे कि ये लाइक वाला हो गया, वेरी गुड, गुड जॉब, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद नाइस सिंपल, तो हम यहाँ पे सिंपल एक इमोजी दे देंगे, ये वाला अच्छी है, अच्छी बात है, आप 70 से तो कम से कम ऊपर लेके आए। और उसके बाद कीप इट अप पे हम दे देंगे भी कीप पुशिंग, मतलब थोड़ा सा पुश करो अपने आप को, तो बुक पढ़ो थोड़ी सी, है ना, बुक पढ़ो और आगे बढ़ो। और यहाँ पे है स्ट्रोंगर वापिस आओ, है ना, तो स्ट्रोंगर के लिए स्ट्रोंग लिखूँ क्या, हाँ स्ट्रोंग आ गया, ये लो इमोजी आ गया। ग्रेड के लिए हम यहाँ पे ग्राफ दे सकते हैं, ग्राफ, ग्राफ में मैं ये दे देता हूँ। ठीक है, और मोटिवेशन में मैं मैसेज दूँ क्या, मैसेज नहीं है यहाँ पे, चैट वगैरह है, कुछ मैसेज होना चाहिए, MSG लिखूँ क्या, नहीं MESSAGE नहीं है, मैंने सिंपल ये दे दिया, स्पीक, जो टॉक का था जो भी था ये दे दिया मैंने, चैट का, हाँ चैट का। और सेव करते हैं, रन करते हैं इसको। ठीक है, भाई अपने मार्क्स लिखो, मेरे मार्क्स हैं, मान लो मैं एक बार लिखता हूँ 90। ठीक है, और एंटर करता हूँ तो मेरे पास आ गया योर ग्रेड इज ए मोटिवेशन, एक्सीलेंट वर्क, कीप इट अप। ठीक है, और अगर मैं दोबारा प्रोग्राम को रन करूं और मैं यहाँ पे लिखूँ भी मेरे नंबर हैं भाई 95 नहीं 85, एंटर करता हूँ तो एक सेकंड गड़बड़ हो गई, यहाँ पे मेरे नंबर है 85, एंटर करता हूँ, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, मैसेज इज नॉट डिफाइंड, ऐसा क्यों हो रहा है भाई 85 नंबर है मेरे, तो 90 से ज़्यादा और 80 से ज़्यादा 90 से कम है, तो सिंपल सी बात है 80 से ज़्यादा है। अच्छा मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पे, नहीं गड़बड़ तो मैंने नहीं करी यहाँ पे, क्या गड़बड़ क्या हो रही है यहाँ पे, ये एक मिनट, ये कैसे हो सकता है भाई, यहाँ पर हमारा मैसेज लिखा आया है ना, अच्छा यहाँ पर मैंने एक तो मैसेज की स्पेलिंग गलत कर दी, AGE पहले वाले में, और आखिरी में भी गलत कर दी, तो समझे, इसलिए पहले वाले का आंसर सही आ गया था जब 90 का आया था ना। कोई बात नहीं, अब रन करते हैं इसको, और यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ 85, एंटर करता हूँ तो आ चुका है, दोबारा से रन करेंगे। अब मैं लिखता हूँ 79 और C ग्रेड आया है, और अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 64 लिखते हैं, तो अब आया है D ग्रेड, और अब मैं 55 लिखता हूँ, नहीं 57 लिखता हूँ, चलो एंटर, अब आया है F ग्रेड। तो देखो इस तरीके से हमारा जो ग्रेड सिस्टम है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, अब 50 से 60 से कम तो आप कितना ही लिख लो, आपका F ग्रेड आएगा ही आएगा। ठीक है, और एक काम और करते हैं, यहाँ पे मैं लिख के देखता हूँ 106, एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आ गया ग्रेड इज नॉट डिफाइंड, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, यहाँ पे जैसे ही मैंने ये लिखा तो इनवैलिड मार्क्स आना चाहिए ना, इनवैलिड मार्क्स और ग्रेड इज, अच्छा ये गड़बड़ हो गई, इसको मेरे को इंडेंट करना पड़ेगा एल्स के अंदर, तभी ये ठीक रहेगा। अब रन करता हूँ, अगर मैं माइनस में मार्क्स लिख दूं कुछ भी, एंटर, तो इनवैलिड मार्क्स, और अगर मैं प्लस में मार्क्स लिख दूं मतलब 100 से ज़्यादा, तो मेरे पास इनवैलिड मार्क्स आ चुके हैं। ठीक है, परफेक्ट, आपके चारों प्रोजेक्ट तैयार है, तो आप खुद से भी बनाओ इनको, थोड़ी बहुत इनके अंदर चेंजेस भी करो। ठीक है, जैसे कि अब इसके अंदर आप क्या करो, इसके अंदर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लो। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ग्रेड बताओ उसको, भी तेरे इतने ग्रेड हैं और इतनी परसेंटेज आपके नंबर आए हैं टोटल मिला के पूरे 10th में 12th है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, आर्क्स लेके, क्वार्क्स लेके, है ना, ये मैंने आपको सिखा रखा है।
लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ट्राई करो, सब्जेक्ट फिक्स रख लो, नंबर ऑफ सब्जेक्ट वहीं 5 सब्जेक्ट रख लो, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस और एक एक्स्ट्रा कंप्यूटर रख लो। अभी कंप्यूटर कर रहे हो तो कंप्यूटर तो रखोगे ही ना, इतना तो बनता है यार थोड़ा बहुत तो, है ना। तो अब देखो हमने सिंपल लॉजिक लगाए हैं इनके अंदर। बस कोई भी प्रोग्राम कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले ना उसका ओवरव्यू देख लो कि करना क्या चाहिए, और ना ये मत सोचो कि करूँ या नहीं करूँ, ये ठीक होगा या नहीं, भाई कर दो, एरर आएगा तो देखी जाएगी, स्टार्टिंग में आपको ये करना पड़ेगा, बस कर दो, एरर आएगा तो देखी जाएगी, एरर पढ़ो, फिर एरर के हिसाब से अपना कोड को चेंज करो, ठीक है। तो बस लिखो कोड, ठीक है, प्रैक्टिस जब करोगे तभी फायदा है कुछ भी सीखने का, ठीक है। ये 4 प्रोजेक्ट हमारे पार्ट 1 के हो चुके हैं, पार्ट 2 के भी 4 प्रोजेक्ट आने वाले हैं, वो कौन से होंगे वो पार्ट 2 में ही देखेंगे, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई, प्रोजेक्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और प्रोजेक्ट्स को शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो सभी अपने बिगिनर प्रोग्रामर्स के साथ कि लो ये प्रोजेक्ट बनाओ, कोशिश करो बनाने की, तभी आप सीख पाओगे। जो भी आपके साथ पाइथन सीख रहा है, आपके क्लासमेट्स, आपके दोस्त, आपके भाई बंधु जो भी हैं उनके पास भेजो, वीडियो को शेयर करो और कमेंट जरूर करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, कौन सा प्रोजेक्ट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा, किस प्रोजेक्ट में आपने क्या डिटेल ऐड करी है, वो भी मेरे को कमेंट में बताओ कि आपने खुद से क्या ऐड करा, और क्या जो मैंने बनाया उससे पहले ही आपने वो बना के अच्छा रेडी कर लिया था, और क्या एरर आपके में आया, ठीक है। तो वो सभी आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट जरूर करो और लाइक करो वीडियो को। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।